श्री गुरु गोविंद सिंह जी अध्ययन संकुल और संशोधन केंद्र, स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय नांदेड़ एवं हिंदी विभाग सरस्वती विद्या मंदिर कला महाविद्यालय किनवट के संयुक्त तत्वाधान में ऑनलाइन राष्ट्रीय वेब व्याख्यान आज आयोजित किया है। वो उसके इनॉग्रेशन फंक्शन के पर ये वर्चुअल डायस पर उपस्थित सरस्वती विद्या मंदिर कला महाविद्यालय किनवट के प्राचार्य डॉक्टर आनंद भंडारे, श्री गुरु गोविंद सिंह जी अध्ययन संकुल व संशोधन केंद्र के कोऑर्डिनेटर तथा संचालक डॉक्टर दीपक शिंदे, गुरु गोविंद सिंह जी अध्ययन संकुल और संशोधन केंद्र की कोऑर्डिनेशन कमेटी कम एडवाइजरी कमेटी के मेंबर्स, आदरणीय महाजन साहब, आदरणीय गुरु बच्चन सिंह जी, डॉक्टर सुनील व्यवहारे, प्रोफेसर तपन कुमार मिश्रा और ये व्याख्यान माले को उपस्थित सभी मेरे मित्र, बंधु और भगिनी। श्री गुरु गोविंद सिंह जी अध्ययन संकुल और संशोधन केंद्र की ओर से विविध प्रकार के ऑनलाइन लेक्चर सीरीज हमने शुरू की है। ये लेक्चर सीरीज शुरू करने का मुख्य उद्देश्य गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, इनकी जो की संकल्पना है, उनका जो संदेश है, उनका जो कंट्रीब्यूशन है, वो नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचे और उन्होंने जो हमें जीवन में एक अच्छा मार्ग दिखाया है, वो मार्ग का हम सभी लोग अवलंब करें, अनुकरण करें, जिसकी ओर से सभी समाज की हमें शांतता और सुखदता बढ़े। इसका हम प्रचार और करने के लिए बहुत सारे व्याख्यानमाल हमने आयोजित किए हैं। यह सेंटर की तरफ से जो आने वाला का समय है, वो समय में विविध प्रकार के रिसर्च एक्टिविटीज हमने वहाँ पे एस्टैब्लिश करने का हमारा मानस है और मुझे आशा है कि अगले 1 साल में ये पूरे रिसर्च एक्टिविटीज, सम कोर्सेस, ये सभी हम रेगुलर बेसिस पे कार्यान्वित करेंगे। ये सभी एक्टिविटीज डॉक्टर शिंदे और हमारे एडवाइजरी कम कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर महाजन साहब है, गुरु बच्चन सिंह जी है, ये सब का हमें कोऑपरेशन मिलता है, उनका सब इनिशिएटिव मिलता है। वो इनिशिएटिव की वजह से हम ये पूरे कार्यक्रम हम ले पा रहे हैं। आज की इस व्याख्यान माला में पराक्रमी लक्ष्मी शाह बंजारा, इनका जो इतिहास है, इनका जो कंट्रीब्यूशन है, ये कंट्रीब्यूशन और इनका जो बंजारा समाज और सिख समाज जो का कोऑर्डिनेशन है या जो का कोरिलेशन है, इनका बहुत लोगों को, बहुत सारे विद्यार्थियों को इनको कम मालूम होगा और मैं समझता हूँ कि कुछ लोगों को उसकी कल्पना भी नहीं होगी। जैसा मैं आपको मालूम है, मैं साइंस और टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से आया हूँ। साइंस और टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से आने से हमने हमारे करिकुलम में या हमारे स्टडी में इसका कभी हमने इंक्लूड नहीं था, तो हमें उसके बारे में मालूम नहीं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमने जो एक डिसिप्लिन में रहते हो, वो डिसिप्लिन की शायद दूसरा डिसिप्लिन की अभी इंफॉर्मेशन और दूसरा डिसिप्लिन का भी इतिहास हमें मालूम होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए मैं समझता हूँ कि आज की जो व्याख्यान माला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर सभी लोगों के लिए बहुत उपयुक्त होगा, मैं इतना कह सकता हूँ। और ये व्याख्यान माला सक्सेसफुल हो, इसलिए मेरे शुभकामनाएं देके मैं मेरा
प्रेसिडेंशियल एड्रेस समाप्त करने के पहले मैं डॉक्टर अशोक पवार इनको भी धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने सेंटर से जो इनविटेशन दिया था वो इनविटेशन को एक्सेप्ट करके आज व्याख्यान देने के लिए संस्कृति दी। और दीपक शिंदे, महाजन साहब और गुरु बच्चन सिंह, इनको भी मैं धन्यवाद देता हूं कि ये आज के ऑनलाइन व्याख्यानमाला में उपस्थित होके हम सभी को मार्गदर्शन किया, सबको मोटिवेट किया। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। आपने आज के इस संगोष्ठी का जो महत्व है वह महत्व अत्यंत गिने चुने शब्दों में किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण मंतव्य आपने यहाँ पर दिया है। आपकी व्यस्तताओं के बावजूद आपने हमको यह समय दिया, इसलिए मैं अभी आपका धन्यवाद मैं व्यक्त करता हूं और हम आगे बढ़ते रहेंगे। माननीय प्र कुलगुरु साहब सर जी एडमिट हुए थे। बिसेन सर जी लॉगिन किया था, बिसेन सर ने। बिसेन सर है ना सर? है ना सर? नहीं है ना सर, नहीं है। पवार सर ने। ओके धन्यवाद। माननीय कुलगुरु साहब ने अपने मंतव्य में कहा कि इस विषय का कितना महत्व है और आगे हम इस गुरु गोविंद सिंह अध्यासन केंद्र तथा संशोधन केंद्र, इसके द्वारा यह विश्वविद्यालय आगे क्या करने जा रहा है। हाँ बिसेन सर जी, आपका स्वागत है। बिसेन सर, सर पवार सर से शुरू करा। बिसेन सर ओके कार्यक्रम का नाम आ रहा है, इसलिए आगे हम इस विषय का महत्व सर ने प्रतिपादित किया और चेयर के माध्यम से यह विश्वविद्यालय आगे विचार को सर्वव्यापी, यह विचार किस प्रकार का है, गुरु गोविंद सिंह आद्य गुरु तथा इस नांदेड़ भूमि को जिन्होंने पवित्र किया है उनका और स्वर्णिम बंजारा इतिहास, इनका आपसी क्या संबंध है, यह भी इन पूरे ग्रंथों के माध्यम से हमारे सामने आ रहा है। जो इतिहास पीछे छूटा है, जो नहीं आया लोगों के सामने, वह इतिहास लाने का श्रेय प्रोफेसर अशोक पवार जी, और हालांकि उनका विषय अर्थशास्त्र है और अर्थशास्त्र का यह व्यक्ति इतिहास में इतनी रुचि लेकर, मुझे मालूम है कि सर ने कितने कष्ट किए हैं इसके लिए, और साथ ही उनके अर्धांगिनी प्रोफेसर डॉक्टर सुनीता राठौड़ पवार, इन्होंने भी उनका साथ दिया है। वे भी इस काम में, उनका भी उतना ही सहभाग है जितना पवार सर का है, और इसलिए इन दोनों द्वयियों के द्वारा जो स्वर्णिम इतिहास आ रहा है आगे, इसको हम अनेक प्रकार की कड़ियों में आगे हम इसको बढ़ाते रहेंगे। महाजन साहब है, नांदेड़ का गुरुद्वारा है और अनेक गुरुद्वारा भी इसमें सहभागी होते रहेंगे। अनेक सेमिनार चल रहे हैं, वेबिनार चल रहे हैं। पवार सर अगर उनको इस विषय पर बोलने के लिए कोई कहे तो कभी उन्होंने, अगर संभव नहीं हुआ तो वे होकर इस व्याख्यान में वे सहभागी होते रहते हैं। और इसीलिए यहाँ पर रविंदर सिंह जी मोदी भी यहाँ पर उपस्थित है। अनेक महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाहर से भी, पंजाब से भी अनेक लोग, अनेक विद्वान इस संगोष्ठी में सहभागी हुए हैं। मैं सबका स्वागत करता हूँ। और साथ ही हमारी संस्था के सेक्रेटरी सचिव कृष्णा जी नेमानीवार, वे भी इस संगोष्ठी में उपस्थित है। मैं आगे चलते हुए प्रोफेसर डॉक्टर अशोक पवार साहब जो अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं, वे पहले हमारी स्वामी रामानंद तीर्थ यूनिवर्सिटी में संचालक रहे हैं, विद्यार्थी कल्याण विभाग के संचालक रहे हैं। अनेक उपक्रम उनके द्वारा चलाए गए थे उस समय। और यहाँ से वे जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय औरंगाबाद, यहाँ पर जब वे गए एज ए प्रोफेसर के रूप में, अर्थशास्त्र के रूप में वे विभागाध्यक्ष रहे और उसके साथ साथ वे संस्थापक संचालक रहे हैं वसंतराव नाईक संशोधन तथा प्रशिक्षण केंद्र, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय औरंगाबाद। साथ ही वे अध्यक्ष रहे हैं अखिल भारतीय गौर बंजारा साहित्य सम्मेलन, साथ ही भक्तिधाम श्री क्षेत्र पोहरा देवी, नोमाडस रशियन ग्लोबल अचीवर्स तथा अग्निशिखा
हिंदी मुंबई, साथ ही इन्होंने बंजारा नामावली उसका भी संशोधन किया है। दोनों ग्रंथों को इनके ग्रंथों को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले हुए हैं। जब ये ग्रंथों की कड़ियां सामने आती रहेगी, वे गुंथते रहेंगे इस इतिहास को आगे, इन कड़ियों को आगे बढ़ाते रहेंगे। उस कड़ी को आगे और ले जाने का काम, उनके साथ चलने का काम हमारा स्वामी रामानंद तीर्थ विश्वविद्यालय द्वारा संचालित श्री गुरु गोविंद सिंह जी अध्यासन तथा संशोधन केंद्र ये आगे ले जाते रहेगा। उनके संचालक प्रोफेसर दीपक पवार जी यहाँ पर है। जब मैंने उनको कहा कि सर ऐसा ऐसा ग्रंथ आया है, तो उन्होंने कहा कि सर ग्रंथ तो मेरे पास नहीं है, बस दूसरे ही दिन दोनों ग्रंथ मल्लू की बंजारन, हिंद रत्न मल्लू की बंजारन, और साथ ही जो दूसरी कड़ी का सेकंड वॉल्यूम है वह है शहीद आजम लखी शाह बंजारा। ये दोनों किताबें माननीय कुलगुरु और माननीय कुलगुरु साहब के बेंच पर दूसरे दिन थे। इतने तत्पर थे वे कि क्योंकि शिंदे सर के पास भी चले गया, और इन्होंने विशेष करके आज कुलगुरु साहब नहीं आ पाए व्यस्तताओं के बावजूद, क्योंकि अत्यंत महत्वपूर्ण मीटिंग चल रही है। कुलगुरु महोदय उसी में से आए थे, लेकिन उन्होंने ये ग्रंथ पढ़ा है। स्वयं मुझे कहा प्रोफेसर बिसेन सर ने, और स्वयं कुलगुरु महोदय ने भी इस ग्रंथ को पढ़ा हुआ है। तो हम इस कड़ी को आगे बढ़ाते रहेंगे। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अशोक पवार सर, इनको निवेदन करता हूं कि आप इस ग्रंथ निर्मिति का जो इतिहास है वह, और शहीद आजम लखी शाह बंजारा, इनका जो स्वर्णिम इतिहास है, जो पराक्रमी लखी शाह थे, उनका नाम भी कुछ लोगों ने आज सुना होगा, ऐसा मुझे लगता है। और ये ने बहुत बड़ा काम किया है आपके द्वारा। हमने इसी कारण आपके माध्यम से ये व्याख्यान रखा हुआ है, ताकि आप हमको इस व्याख्यान के द्वारा आप लाभान्वित करें। प्रोफेसर डॉक्टर अशोक पवार सर। धन्यवाद आदरणीय सुनील जी। इस शहीद दिन के अवसर पर मुझे स्वामी रामानंद तीर्थ विश्वविद्यालय के गुरु गोविंद सिंह जी अध्यासन संशोधन केंद्र तथा सरस्वती महाविद्यालय किन्वट के तत्वाधान में मुझे इस व्याख्यान के लिए मुझे निमंत्रित किया। इस कारण इस राष्ट्रीय चर्चा सत्र के माननीय अध्यक्ष आदरणीय विश्वविद्यालय के कुलगुरु आदरणीय उद्धवराव जी भोसले सर, मेरे जीवस्य कंठस्थ मित्र प्रकुलगुरु जोगेंद्र सिंह जी बिशेन, इस संगोष्ठी के आयोजन के लिए खासकर इस गुरु गोविंद सिंह जी अध्यासन केंद्र के संचालक आदरणीय प्रोफेसर दीपक शिंदे जी, सुनील जी व्यवहारे, प्राचार्य आनंद भंडारी जी, वसंत राठौड़, और खासकर इस संगोष्ठी के लिए गुरु चरण सिंह जी तथा कुलवंत सिंह जी महाजन और तपन मिश्रा, वेंकटराव नेमानेवार, रविंद्र मोदी जी, गुरु चरण सिंह जी और सभी उपस्थित सज्जन हो। आज हम शहीद दिन के अवसर पर शहीद आजम लखी शाह बंजारा की विषय वस्तु को लेकर हम आपसे चर्चा करने वाले, आपसे रूबरू होने वाले हैं। मैं लखी शाह बंजारा के पराक्रम की गाथा, उनकी त्याग की गाथा, उनकी शहीदियों की गाथा, उनके विचारों की गाथा, दसों गुरु के विचारों और आचार से सर्जित ऐसा एक व्यक्तित्व और ऐसा व्यक्तित्व वाला परिवार और ऐसे स्वर्णिम बंजारों के इतिहासों की सैकड़ों कड़ियों को मैं कहाँ से शुरू करूं, ये अपने आप में एक प्रश्न है। मगर मैं इतना जरूर कहना मैं पसंद करूंगा कि कभी वतन के लिए सोच कर को तो देखो यारो, कभी वतन के लिए सोच कर तो देखो यारो, कभी माँ के चरण चूम कर तो देख लो यारो, कभी माँ के चरण चूम कर तो देख लो यारो, कितना मजा आता है, कितना मजा आता है शहीद होने में, कितना मजा आता है शहीद होने में, कभी मुल्क के लिए शहीद होकर तो देख लो यारो, कभी मुल्क के लिए शहीद होकर तो देख लो यारो। ऐसे तन मन धन
और त्याग और बलिदान से इस मातृभूमि को इतना ही नहीं, मानव जाति के इतिहास को सर्जित करने वाले व्यक्तित्व के छवि को आज उजागर करने का हमें मौका मिल रहा है। कल शहीद दिन था और उसके अवसर पर ये जो राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया, इस कारण मेरे विश्वविद्यालय के आयोजकों को मैं पुनः आभार व्यक्त करना ये मेरा कर्तव्य है। मगर इस विश्वविद्यालय से मैं नया नहीं हूँ, ये मेरा मूल विश्वविद्यालय है। स्वामी रामानंद तीर्थ विश्वविद्यालय का मैं विद्यार्थी कल्याण संचालक, माहिती अधिकारी, जनसंपर्क अधिकारी तथा क्रीड़ा संचालक प्रभारी क्यों न हो के तौर पर मैं वहाँ कार्य कर चुका हूँ और मेरे मातृ विश्वविद्यालय ने मुझे बुलाया, मैं समझता हूँ मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक बात मैं कहकर मेरे इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि हिंदे रत्न मल्लुकी बंजारन इस साहित्य कृति को हमारे डॉक्टर गणेश देवी वैश्विक स्तर के जो भाषा ज्ञानी और इतिहास ज्ञानी है, उन्होंने भूमिका लिखी है। और आज जगतार सिंह जी मुल्तानी हमारे बीच उपस्थित है, उन्हें भी कल दुबई से एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया और इस व्याख्यान के लिए खास वो भारतवर्ष में आज अभी आए हैं, उपस्थिति हुई है, उनका भी मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। स्वागत इसलिए करता हूँ कि ऐसे कर्नल मुल्तानी साहब जो अंतर्राष्ट्रीय सिख फाउंडेशन के चेयरमैन भी रह चुके हैं और शहीद अजम लकी शाह बंजारा की कड़ी को उन्होंने अपनी भूमिका भी लिखी है, स्पष्ट तौर पर भी भूमिका लिखी है। और ऐसे भूमिका लिखते समय और ये बात उजागर करते समय मेरा रोम रोम रोमांचित हो उठा है कि पिछले 22 वर्ष से मैं और मेरी धर्मपत्नी डॉक्टर सुनीता राठौड़ पवार, जो राजंग भाषा में वरिष्ठ राजपत्रित अधिकारी है, उन्होंने 22 वर्ष के अथक परिश्रम के पश्चात हमने 10 खंडों का निर्माण कार्य पूरा किया है। 2 खंड का प्रकाशन हमारे महाराष्ट्र राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री उदय जी सामंत, भूमरे पाटिल जी और कुछ आमदार लोगों ने आकर उसका प्रकाशन 8 अगस्त को ही किया था और उसके पश्चात 8 खंड का प्रकाशन महाराष्ट्र शासन और केंद्र सरकार और शायद अभी अध्यासन केंद्र करने वाला है। ऐसे अपेक्षा रखते हुए मैं इस विषय वस्तु को लेकर मैं आपसे चर्चा करना पसंद करूंगा। सभी भाइयों को मेरा नम्र निवेदन है कि 10 गुरु के चरण स्पर्श से, पद स्पर्श से, विचार आचार, सदाचार और भाईचारा से, सर्वसमावेशक सिखी इतिहास से हमें सीखने जैसा एक जो बात मिलती है वो मानवतावादी विचारों का सबसे बड़ा एक उदाहरण वैश्विक स्तर पर है। ऐसा भी अगर हम कहते हैं तो शायद मुझे लगता है कि वो गलत नहीं होगा। ऐसे ही कड़ी में से अगर हम बचितर सिंह के बारे में केशव सिंह भाट ने जो लिखा, जो दोहा है, उसको अगर उद्धृत करने की अगर हम कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि वो प्रस्तुत और प्रासंगिक हो सकता है। केशव भाट ने कहा है कि जल्ला ने पवार बाके बिजरोत, पवार परिवार के 72 शहीदियों ने, 64 शहीदियों ने और लकी शाह बंजारा के परिवार के 8 और उनकी बेटी माता शीतो ने इस देशभक्ति के लिए 10 गुरु के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, बलिदान दिए। एक ही परिवार के करीबन 72 योद्धाओं ने 200 वर्ष के अंतराल में 72 शहीदियों देने का उदाहरण पारिवारिक तौर पर विश्व की सबसे बड़ा उदाहरण के तौर पर भी अगर हम उसको स्पष्ट करते हैं, उसकी परिभाषा अगर हम करते हैं तो शायद मुझे लगता है कि वो अनुचित नहीं होगा। तो देशा सिंह भाट ने कहा है कि जल्ला ने पवार बाके बिजरो तोह से कौन लड़े, जल्ला ने पवार बाके बिजरो तोह से कौन लड़े, 10वारी राम का भारिया केसरी गेल लड़े, बचितर सिंह तेरी बरसी रोशन तेरी सांझ झरमल करे, बचितर सिंह तेरी बरसी रोशन तेरी सांझ झरमल करे, तेरे नाम थी रिपू शेर थर थर कापे, धनमाता सीतोबाई, धनमाता सीतोबाई बेटी लक्की शाह की, धनमाता सीतोबाई बेटी लक्की शाह की, तेरे 5 सपूत और परिवार के 72 योद्धा रन लड़ लड़ मरे, रन लड़ लड़ मरे। ऐसे तन मन धन और बलिदान से सर्जित किया हुआ इतिहास पर हम आज सही मानो हम चर्चा करने जा रहे हैं। आपको पता होगा कि जब हम कभी इस शहादतों का इतिहास हम पढ़ते हैं
तो हमें ये ध्यान में आता है कि शहादतों के सरताज के तौर पर सिख इतिहास में गुरु अर्जुन देव का नाम प्रथमता लिया जाता है, क्योंकि शहीदियों की सरताज के तौर पर उन्होंने जो अपना बलिदान दिया है, अपने परिवार का बलिदान दिया है। क्योंकि सिखी इतिहास कोई एक जात का इतिहास नहीं है, एक व्यक्ति का इतिहास नहीं है, एक धर्म का इतिहास नहीं है। वो सिखी इतिहास वैश्विक स्तर पर के मानवतावादी विचारों की ऐसी कड़ी है, जो मानवतावादी कड़ी का आचरण हम अगर आचार विचार में लाते हैं तो शायद मानवता हमें वहां दिखाई देती है। इसीलिए लक्की शाह बंजारा ये कोई एक बंजारा जाति का व्यक्ति नहीं है, शहीद मनी सिंह कोई एक जाति का व्यक्ति नहीं है। सिखी पंथ में तो खत्री समाज से लेकर, मुस्लिम समाज से लेकर, ब्राह्मण समाज से लेकर, चामार समाज से लेकर, जाट समाज से लेकर, बंजारा समाज से लेकर, ऐसे अनेक समाज और जातियों का एकत्रित जो वाहिगुरु के चरण में या उनके विचार और आचार से जो बात सामने आई है, ऐसे पंथ को, संप्रदाय को मेरा सच्चा नमन मैं करता हूँ। सबको मैं शस्त्रियाकाल करता हूँ। वाहिगुरु जी की खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये बात कहते हुए मेरा अंग अंग रोमांचित होता है, क्योंकि 22 साल इस पर हम अगर 72 शहीदियों पर अगर 72 भी हम किताबें लिखते हैं और अलग अलग 72 भी अलग अलग उस पर हम अगर संगोष्ठी रखते हैं तो वो 72 दिन चलेगी। इतना वो व्यापक और बड़ा इतिहास है, मानवतावादी इतिहास है। ऐसा भी अगर हम कहते हैं तो शायद मुझे लगता है कि वो गलत नहीं होगा। फिर हम लक्की शाह बंजारा को सिर्फ बंजारे जाति का क्यों कहने की कोशिश करते हैं? हालांकि सिखी इतिहास में जाति, धर्म, पंथ, संप्रदाय को लेकर वहां कोई स्थान नहीं है, मगर आज हम सिखी इतिहास में हिंदे रत्न लक्की शाह बंजारा ये जो नाम लेते हैं तो सिर्फ क्या एक बंजारा जमात के लिए गौरव की बात है? नहीं, ये मानवतावादी धर्म के विचारों के लिए एक शुभ संकेत है, एक त्याग का संदेश है, एक मानवता का संदेश है, एक बलिदान का संदेश है। ये ऐसा मानवतावादी विचारों का संदेश हमें आगे विश्व को ले जाना चाहिए, ताकि वैश्विक जो शांतता है, जो चिरकाल वैश्विक जो अहिंसात्मक विचारधारा जो है वो हम आगे ले जा सकते हैं। ये आपको पता होगा कि गुरु अर्जुन देव सिंह के पश्चात छठे गुरु ने मीरी पीरी का नारा दिया था। मीरी और पीरी का अर्थ ये होता है कि एक तरफ हमारी साहित्य सत्ता, हमारी संत सत्ता और दूसरी तरफ हमारी सैनिक सत्ता। क्योंकि गुरु अर्जुन देव के बलिदान के पश्चात सिखी पंथ ने अपना जो रुख है वो रुख अपना बदल दिया, और बदलना पड़ा। क्यों ना बदलना पड़ा? क्योंकि बदलना ही पड़ सकता था। क्यों एक तरफ हम ये देखते हैं कि हमारे भारतवर्ष में, हमारे समाज में ये सिखी पंथ में जो बंजारा जमाती है, इन बंजारा जमातियों को 1871 में 12 अक्टूबर 1871 में जन्मजात ही गुनहगार ठहरा दिया गया था। इसीलिए हमें गुरु तेग बहादुर और पहले गुरु से लेकर आखिरी गुरु गोविंद सिंह जी के 10 गुरु के विचारों को जिन लोगों ने अपना तन मन धन और बलिदान देकर जो सर्जित किया है, उन विचारों को सामने ले जाते हुए कोई एक जात की चर्चा करना अनुचित है। वो गुरु कर्म परंपरा में वहां बैठता नहीं है, उसके कोई मेल खाता नहीं है। इसीलिए हमें शहीद आजम लक्की शाह बंजारा की जब हम चर्चा करते हैं तो हम बंजारा जमात या घुमंतु जनजाति या सिखी पंथ की चर्चा आज प्रासंगिक क्यों है? उसकी प्रासंगिकता उतनी ही कड़वी और उतनी सच्चाई भरी है, उतनी महत्वपूर्ण है, जितनी सिखी पंथ में बलिदानियों की सैकड़ों और लाखों लोगों ने इस देशभक्ति के लिए, वैश्विक शांतता के लिए उन्होंने अपने बलिदान इस धरती माता के लिए उन्होंने नौचार किए। और इसीलिए ऐसे बलिदानियों का, शहादतों का इतिहास शहीद दिन के अवसर पर अगर हम विचारों को अगर साझा नहीं करते हैं, हम विचारों का, आचार विचार का प्रदान अगर हम नहीं करते तो फिर क्या कर सकते हैं? इसलिए इस बात को मैं दोहराने की कोशिश इसलिए कर रहा हूं कि घुमंतु जनजातियों के ये जो सिखी पंथ से जुड़े जो कई मानवतावादी विचारों के जो बंजारा जमाती के जो लोग है, इनके जमातियों के 198 जनजातियों को 1871 में
जन्मजात गुनहगार ठहरा दिया गया था। तो मेरा प्रश्न ये उठा, हर बार उठता है, मैं कर्नल मुल्तान जी के सामने भी ये बात रखी थी, मैंने एसपी लुबाना के सामने भी मैंने ये बात रखी थी, डॉक्टर गणेश देवी के सामने भी ये मैंने बात रखी थी, और बहुत सारे कक्कड़ साहब के सामने भी ये मैंने बात रखी थी कि जो जनजातियां वैश्विक स्तर पर व्यापार के क्षेत्र में, आरोग्य के क्षेत्र में, धन के क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, विश्व के अकाल दूर करने के क्षेत्र में जिन्होंने तन मन धन और बलिदान से अपना जीवन सर्जित किया, ऐसे जनजातियों को अपना एन इकोनॉमिकली इंपेरियलिज्म स्टैब्लिश करने के लिए ब्रिटिश जनजातियों ने इन्हें जन्मजात ही गुनहगार ठहरा दिया गया। इसलिए हमें किसी व्यक्ति की इतिहास वो नहीं रहता है, किसी समाज का वो इतिहास नहीं रहता है, किसी जाति का वो इतिहास नहीं रहता, वो किसी धर्म का वो इतिहास नहीं रहता, तो वो देशभक्ति का इतिहास रहता है। अपितु वह इतिहास मानव जाति के लिए वैश्विक स्तर का भी होता है। इसलिए ऐसी विचारधारा को हम बार बार हर घर तक अगर हम पहुंचाते हैं तो मुझे लगता है कि हम इन विचारों को आगे ले जा सकेंगे, और गुरु दसों गुरु के विचारों को हम घर घर अगर पहुंचाते हैं तो उन विचारों को लेकर हमें क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। जब हम लक्की शाह बंजारा के शहादतों की बात हम करते हैं तो आपको पता है कि मैंने ये बात प्रथमतः मैंने ये बात दोहराई थी कि लक्की शाह बंजारा के 8 बेटों ने सिक्की इतिहास में अपने बलिदान से उन्होंने इस धरती माँ को सर्जित किया था। इतना ही नहीं, उनकी इकलौती बेटी माता सीतो अमृतपान के पश्चात माता वसंत कौर वो बनी। ऐसे वसंत कौर के पिता लक्की शाह बंजारा थे, जिनके परिवार से पवार परिवार का जो नाता है वो शहीद मनी सिंह से उनका नाता है, क्योंकि शहीद मनी सिंह ये लक्की शाह बंजारा के जमाई थे, और ऐसे लक्की शाह बंजारा के जमाई माता सीतो से उनका ब्याह किया गया था। इसलिए गुरु परंपरा से पहले गुरु से लेकर गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी तक इस भारत वर्ष को गुरु परंपरा में बंजारों ने अपना तन मन धन और बलिदान से योगदान दिया है। अगर मैं उनका एक परिवार की शहीदियतों को इतिहास अगर मैं आपके सामने रखूं तो पवार परिवार के, बल्लूराय बिंजरावत पवार परिवार के 64 योद्धाओं ने सिक्की इतिहास में अपना बलिदान दिया है। इतना ही नहीं तो लक्की शाह बंजारा के 8 बेटों ने और उनकी बेटी माता सीतो ने जो शहीद मनी सिंह जी से ब्याही थी, उनकी भी बलिदानी हम सिक्की इतिहास में यहाँ क्या करते हैं, हम देखते हैं। इसीलिए हमें ऐसे शहादतों भरी इतिहास को इसलिए याद करना है, अगर हम हमारे इतिहास से कुछ सीखते नहीं हैं तो हम हमारा इतिहास बना नहीं सकते। इसलिए हर समाज को, हर जाति को, हर धर्म को, हर देश को इतिहास रहना और इतिहास की कड़ी को उजागर करना, ये हमारा प्रथम दायित्व होता है। कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि हमारा अगर इतिहास भूल जाते हैं तो हम हमारा इतिहास खड़ा नहीं कर सकते। और जिस समाज को, जिस देश को अपना इतिहास नहीं रहता, अपना अतीत नहीं रहता, उस देश का भविष्य ये अंधकार में होता है। इसलिए ऐसे विचार और आचार और सदाचार को आगे ले जाते हुए हम शहीदियतों को, पवित्र शहीद दिन के अवसर पर राजगुरु भगत सिंह सुखदेव के बलिदान को हम शत शत नमन करते हैं। और ऐसे शहादतों पर इतिहास का मैंने ब्यौरा अपने गूगल मैप के नक्शे के तौर पर भी आपको मैंने साझा किया था। और ऐसे लक्की शाह बंजारा के अगर हम शहादतों का इतिहास अगर हमसे चर्चा करना अगर मैं शुरू करूं तो आपको इस बात का पता हो सकता है, इस बात का पता आपको मालूम होगा कि हमारे कुल 10 खंडों में से शहीद आजम लक्की शाह बंजारा ये एकमात्र कड़ी यहाँ हमें दिखाई देती है। और लक्की शाह बंजारा, बल्लूराय बिंजरावत परिवार, मनी सिंह, मलुकी दास, शहीद मनी सिंह, इनका जो वंशावली का इतिहास है, इन्होंने जो भाट वहीओं में से हमने जो इतिहास यहाँ लिखाया 300-350 ग्रंथों का चयन कर उनमें से जो सत्य और तथ्य हमने उजागर करने की जो कोशिश की है, ऐसे लक्की शाह बंजारा के जन्म के बारे में भी बहुत सारे विवाद हमें दिखाई देते हैं। मगर हाल ही में जो संशोधन कार्य अभी सामने आया, जो भाटवही से हमें जो मालूमात मिली है,
ऐसे लक्की शाह बंजारा का जन्म 4 जुलाई 1580 में तहसील अलीपुर, जिला मुजफ्फरपुरगढ़, पंजाब वर्तमान पाकिस्तान में हुआ था। और उनके पिताजी का नाम गोदू और दादा का नाम ठाकुरदास था, परदादा का नाम पुरुषोत्तम जी था। ऐसे चंद्रवंशी गोत्र बड़तिया में जन्मे। उनके पास करीबन 2,20,000 वालदा थी। कोई 2,20,000 कहता है, कोई 1,20,000 कहता है, कोई 1,80,000 कहता है। इतना तो तय है कि इन गोर बंजारों के पास, सिक्कों के बंदों के पास, बादशाह के बंदों के पास लाखों की बालदा देश विदेश में अपना व्यापार करती थी। और मालवा का ट्रेड और ट्रांसपोर्टेशन का भी व्यापार वो करती थी, जिसे हम कारवान कहते हैं। ऐसे कारवान का थॉमस कोएट जैसे 16वीं शताब्दी में उन्होंने 18 महीने के प्रवास वर्णन में ये बहुत सारी बातें उन्होंने साझा की है। और इतना ही नहीं मेरे मित्र हो, कि आपको पता होगा कि मैकाउले इस भारतवर्ष में आया, 17 साल वो घुमा, और उन्होंने कहा कि जब तक हम भारतवर्ष के आत्मनिर्भर देहातों को, आत्मनिर्भर घुमंतु जनजातियों के लोगों को, व्यापारिक लोगों को, जो सभी तरह से आत्मनिर्भर है, वो आर्थिक दृष्टि से, शैक्षणिक दृष्टि से, न्यायिक दृष्टि से, तन मन धन से वो आत्मनिर्भर है, उनकी आत्मनिर्भरता जब तक हम उनको नेस्तनाबूद नहीं करते, तब तक हम हमारा एन इकोनॉमिकल इंपेरियलिज्म भारतवर्ष में खड़ा नहीं कर सकते। इसलिए ऐसे घुमंतु जनजातियों के प्रतीक के तौर पर 198 जनजातियों को ब्रिटिशों ने 1857 के पश्चात, 1858 के बाद उन्होंने रानी के जाहीरनामे के पश्चात इन घुमंतु जनजातियों को जन्मजात 1871 में 12 अक्टूबर को जन्मजात ही गुनहगार ठहरा दिया गया था। मेरा ये प्रश्न बार बार मुझे उठता है कि जो जनजातियां देशभक्ति का तन मन धन से अपना जीवन जिन्होंने सर्जित किया था, ऐसे जनजातियां जन्मजात गुनहगार कैसे हो सकती है, जिन्होंने दस्यु गुरु के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। ऐसे जनजातियां जन्मजात गुनहगार कैसे हो सकती है। इसीलिए उस जन्मजात गुनहगार ठहराए गए दिन को आपको पता होगा कि 12 अक्टूबर 2021 को 150 वर्ष पूरे हुए हैं। ऐसे 150 वर्ष के स्वर्णिम कड़ी को लेकर हमने 22 साल पहले ये 10 खंड का निर्माण कार्य जो हमने किया है, तो मैं खुद को बहुत कृतार्थ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैंने शहीद आजम लक्की शाह बंजारा पर एक स्वतंत्र किताब 364 पन्ने की स्वतंत्र किताब मैं लिख सका, और संदर्भा सहित वो किताब मैं लिख सका। इस बारे में मेरे जीवन का ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पहलू मैं मानता हूं। इसलिए ऐसे जन्मजात गुनहगार ठहराएगी गुरु परंपरा के, 10 गुरु परंपरा के आचार विचार और सदाचार को सर्जित करने वाले, मानवतावादी विचार को सर्जित करने वाले ऐसे जनजातियों के भारतवर्ष के शहीदों का इतिहास ये हमारे सामने नहीं आया था। वैसे सिक्की इतिहास में ये सब इतिहास छुपा हुआ है, सभी इतिहास तन मन धन और बलिदान का इतिहास वहां छुपा हुआ है, मगर उसको अलग से 300-350 पन्ने में वो साहित्य कृति 10 खंडों में हमने 3,500 पन्नों की जो 10 खंड का कार्य हमने जो निर्माण किया है, उसमें लक्की शाह बंजारा की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, ऐसे में मानता हूं। और ऐसे लक्की शाह बंजारा का जो व्यापार है ये सिर्फ देश में नहीं तो विदेश में भी, पोलैंड, हंगेरी और अलग अलग देशों तक वो उनका व्यापार पहुंचा था। और वो एक नहीं, दो नहीं तो 180 गांव के वो दिल्ली, रायसीना और अलग अलग इसके राज्यों में वो उनके मालिकाना, उनके हक के उनके गांव थे। ऐसे लक्की शाह बंजारा का गौरवशाली इतिहास मैं आपसे साझा करते समय मुझे इस बात की यहाँ खुशी होती है कि ऐसे लक्की शाह बंजारा के बारे में 1735 में जन्मे नजीर अकबराबादी ने खूबी कहा है कि लक्की शाह बंजारा के बारे में नजीर अकबराबादी जैसे वैश्विक स्तर के साहित्यकार ने, जिन्होंने करीबन 6,000 साहित्य कृति उन्होंने की है और करीबन 2 लाख उनके दोहे का निर्माण सृजन कार्य करने वाले नजीर अकबराबादी जैसे व्यक्ति ने लक्की शाह बंजारा के बारे में ठीक ही कहा है कि तू ही लक्की शाह बंजारा के बारे में जो बात उन्हें कही है। तो बंजारा नामा के बारे में मैंने बंजारा नामावली एक स्वतंत्र किताब लिखी थी, उसमें मैंने कहा था कि तू ही लक्की बंजारा, टांडा तेरा बारी है, गाफिल दिल से मत रहना तू बड़ा व्यापारी है, बाबर तेरा सच्चा है तू खुदा का प्यारा है,
दुनिया तुझे याद करेगी, तू सबसे न्यारा है। सिंधु सुमेर दिल्ली रकाबगंज पौरा देवी, ये तो तेरा है, तू खुद को भूल गया, जगत का राजपाट तेरा है, तू ही लक्की शाह बंजारा, तांडा तेरा बारी है, गाफिल दिल से मत रहना, तू बड़ा व्यापारी है। ऐसे तन मन धन से सर्जित करने वाले इतिहास पर एक दीर्घ खंड काव्य नजर का बराबरी करता है, ये किसी को पता ही नहीं है। जैसे शिवाजी महाराज का इतिहास महात्मा ज्योतिराव फुले ने अपना पवाड़ा लिखकर, उन्होंने कुलवाड़ी भूषण का पवाड़ा लिखकर उन्होंने शिवाजी महाराज जैसा एक बड़ा इतिहास उन्होंने खोज कर निकाला। ऐसा ही इतिहास की कड़ी को खोजने का काम नजर बराबादी ने 18वीं शताब्दी में उन्होंने ये कर दिखाया था। और उन्होंने ठीक ही कहा है, उन कड़ियों को अगर हम साझा नहीं करेंगे तो फिर क्या साझा करेंगे। तुर्क हर्षो हवा को छोड़ मियां, नजर बराबादी कहता है, मद देश विदेश फिरे मारा, कज्जाग अजल का लूटे है, दिन रात बजा कर नक्कारा। क्या बदिया बेस बेल सुतर, क्या गहने पल्ला सारा भारा, क्या गेहूं चावल मोट मटर, क्या अंगद हुआ और अंगारा, सब ठाट पाट पड़ा रह जावेगा जब लाद चलेगा बंजारा। तू अगर है लक्की बंजारा और खेप भी तेरी भारी है, एक गाफिल तुझसे भी चढ़ता एक बड़ा व्यापारी है। क्या शक्कर मिश्री कंदगिरी, क्या सांबर मीठा खारी है, क्या धाक मुनक्का सोच मिसर, क्या केसर लौंग सुपारी है, सब ठाट पड़ा रह जावेगा जब लाद चढ़ेगा बंजारा। तू बदिया लादे बेल भरे जो पूर्व पश्चिम जावेगा, या सूद बढ़ाकर लावेगा या टोटा घाटा पावेगा। कज्जाग अजल का रस्ते में जब माला बाहर गिरावेगा, धन दौलत नाती पोता क्या एक कुनबा न काम आवेगा, सब ठाट पड़ा रह जावेगा जब लाद चलेगा बंजारा। ऐसे लक्की शाह बंजारा पर विश्व का सबसे बड़ा कवि अगर अपनी कविता साझा करता है, अर्पित करता है, तो उनका इतिहास कितना गौरवशाली हो सकता है, ये बात अपने आप में अनूठी है। इसीलिए मैं बड़े गौरव के साथ ये कहना पसंद करता हूं कि गुरु परंपरा में पहले बादशाह से लेकर आखिरी बादशाह तक 10 गुरु में आपको पता होगा कि इस बंजारों के स्वर्णिम इतिहास पर हमने बंजारों का स्वर्णिम इतिहास ये बात क्यों रखने की कोशिश की है। ऐसे तो गुरु परंपरा में जाति भेद को कोई महास्थान नहीं है, मगर जिन जातियों ने जाति पाति का बंधन छोड़कर बौद्ध काल में अनाथ पिंडक जैसे महात्मा ने, बड़े व्यापारी ने बौद्ध काल में, उस समय के काल में अनाथ पिंडक ने अगर गौतम बुद्ध को अगर मदद की होगी, इतना ही मुस्लिम काल में उन्होंने, जैन काल में उन्होंने, सिखी काल में, सिख काल तो उनका अपना ही है। जैसे गागर में सागर और सागर में गागर हम अलग नहीं कर सकते, वैसे सिखी इतिहास में हम बंजारा, मुस्लिम, जाट और जो अलग अलग जो चमार और अलग अलग जो जनजातियां जो है, लवाना रहे लुभाना रहो, ये अलग अलग जातियों को जैसे गागर में सागर है और सागर में गागर रहता है, जैसे बड़े गुरु परंपरा के सागर में अपनी एक गागर अगर डुबा दी तो अगर खोजा और पता चला तो ये तो नहीं, ये तो सागर ही है। ऐसे गागर और सागर में गागर हम जब ढूंढ कर निकालने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे मानवतावादी विचारों को, इतिहास को हमें आगे ले जाने की क्या है, जरूरत है। मैं बड़े गौरव के साथ कहना ये पसंद करता हूं कि सिख इतिहास में जो कुल मुक्ते हुए थे, 40 मुक्ते हुए थे, उन 40 मुक्तों में 35 बंजारा भाई मुक्ते थे। अगर उनके मैं नाम यहां लेना पसंद करूंगा तो समय सीमा बहुत कम है, इसीलिए 40 मुक्तों में से 35 मुक्ता अपनी शहादत गुरु के चरणों में भेंट चढ़ाने के लिए तत्पर है, तैयार है। तो ये मानवतावादी विचार हमें घर घर पहुंचाने की जरूरत है, समझने की यहाँ जरूरत है। और इस माध्यम से अगर हम नहीं समझते हैं तो शायद इससे और बुरी कौन सी बात हो सकती है। इतना ही नहीं मित्र हो, इस लक्की शाह बंजारा और बल्लूराय बिंजरावत के परिवार के गुरु गोविंद सिंह जी ने नांदेड़ से दल खालसा जो बंदा सिंह बहादुर जी के नेतृत्व में नांदेड़ से जो मेरे गांव लोहरा किला, जहां आज भी किला लक्की शाह बंजारा ने बंधा हुआ, आज भी किला है, आज भी 12 है, 10 एकड़ की परिक्षेत्र में बंधा हुआ आज भी किला है, जो नांदेड़ से 80 किलोमीटर दूरी पर है, जहां पर पड़ाव है। और उस समय मेरे माता पिता ने उनकी कहानियों में ये सब बातें कही थी, और उस समय से मुझे पता चल गया था कि भाई सिखी परिवार जो हमारे गांव से जो किला बना गया था, उस किले से नांदेड़ का जो दिया है, ये देखने का संकल्प सिक्की पंथों के परिवार वालों ने किया था।
उसके बाद वो दल खालसा लोहरा होते हुए बरहानपुर मागे सहारनपुर और पंजाब होते हुए लोहगढ़ गया था। और आपको पता है इन पंच प्यारों में गुरु गोविंद सिंह जी ने बंजारों पर कितना विश्वास किया होगा। अगर मैं बताऊं तो कुल ये पहले पंच प्यारे जो उन्होंने गुरु बंदा सिंह बहादुर के नेतृत्व में जो भेजे थे, और उनको अलग अलग उन्होंने झंडा नगारा और अलग अलग जो बातें उन्होंने जो दी थी, उसमें पंच प्यारों में गुरु हरि राय के परिवार का विनोद सिंह अगर छोड़कर चारों के चारों पंच प्यारे ये बंजारे हैं, जिनमें भाई काहन सिंह, भाई बास सिंह, भाई रन सिंह, भाई राम सिंह, ये पंच प्यारों में गुरु गोविंद सिंह जी ने इन्हें खासकर दल खालसा जो नियुक्त किया था, उस दल खालसा में जो पंच प्यारे नियुक्त किए थे, उन पंच प्यारों में गुरु परंपरा में बंजारों के 4 पंच प्यारे अगर होते हैं तो ये कितनी अटूटी बात है। अगर उसके आगे जाकर मैं जाकर इस बात को दोहराना पसंद करूंगा तो पहले बरहानपुर वो जाने के बाद उन्हें पहले बंजारों के तांडों ने उन्हें 500 सोने की मोहरा दी। इतना ही नहीं, वो बरहानपुर होते हुए सहारनपुर जब गए तो सहारनपुर मध्य प्रदेश के तांडो वालों ने 1000 सोने की स्वर्ण मुद्रा दी। मैं उसका मूल्य मैंने उसका निकाला तो मुझे ये बताना मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगता है कि सहारनपुर और बरहानपुर के बंजारा तांडो वालों ने इन पंच प्यारों को 1500 सोने की मोहरा भेंट में चढ़ाई थी। जो 3 करोड़ राशि जमा हुई थी, उनमें इन पंच प्यारों ने इकट्ठा की गुरु विचारों के, और उनके जो उन्होंने जो अलग अलग जो उन्होंने बंदा सिंह बहादुर के नेतृत्व में जो बातें उन्होंने ये की थी, तो उस अकबरकालीन 1 सोने की स्वर्ण मुद्रा 101 तोले की थी। और वो चांदी की अगर भी स्वर्ण मुद्रा अगर होती है तो वो उस समय तन मन और धन से बंजारों ने गुरु परंपरा में अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए कभी भी आगे पीछे नहीं देखा। ऐसे रूहानी ताकत वाले विचारों को, सिखी इतिहास के गुरु परंपरा को मैं बार बार भी शत नमन अगर मैं करूं तो मुझे लगता है कि वो कम हो जाएगा। वैसे सुखदेव रहो, राजगुरु रहो, भगत सिंह रहो, ये तो हमारे शहादतों के आज के सरताज हमें दिखाई देते हैं, मगर सिखी इतिहास में गुरु अर्जुन देव से लेकर अलग अलग 72 शहादतों ने सिखी इतिहास में जो अपने बलिदान जो गुरु परंपरा में जो दिए है, उनको भी हम यहाँ भूल नहीं सकते। इसीलिए जो दल खालसा आगे बढ़ा और लोहगढ़ और उसके बाद जो राजधानी बनी, और सिखी इतिहास में जो तन मन धन और बलिदान से जो न्यायदान से उन्हें जो बातें जो सर्जित की है, ऐसे लक्की शाह बजारा का जो दीप्यमान इतिहास है, जो उज्जवल गौरवशाली जो इतिहास है, ये गौरवशाली इतिहास हर विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में ये इतिहास उसमें समाविष्ट करने की जरूरत है। हर पाठ्यक्रम में बल्लूराय भिंजरावत की कन्या, इसका हिंदी रत्न पुरस्कार जो बादशाह अकबर से उन्होंने ली थी, जिन्होंने उनके बेटी का दर्जा भी प्राप्त करवा कर उन्होंने लिया था, ऐसे गौरवशाली इतिहास को हमें क्या करना चाहिए, आगे बढ़ाने की यहाँ कोशिश यहाँ करनी चाहिए। और इसीलिए गुरु परंपरा में हमें ये बात यहाँ दिखाई देती है कि हम अलग अलग भाटवी, जैसे 28 भाटवी का संदर्भ लेकर हमने 10 खंड का यहाँ निर्माण किया है। जैसे कि भाई लक्की शाह के बारे में केशव भाट ने जो दोहा शहीद मनीष सिंह के शहीद विलास में जो ज्ञानी गरजा सिंह जी ने अपनी किताब जो लिखी थी, उस किताब में उन्होंने जो अंकित की जो बात है वो साझा करना मैं पसंद करूंगा। उन्होंने उसमें कहा है कि धन पाई देई गराबणी पुत जमैया नगाइया, धन पाई देई गुराबणी पुत जमाइया नगाइया, पाव से हाड़ी मार भगाए गुरु की लोत उठाए दिन, जस जग में पाइया पीत पूत रोशन भाई आइए, जस गाऊ तो लखिए गोदू ठाकुर का, ताजी बंदे बार ठो बेलो की सोहेदार, ब्राह्मण बाटो को दिया दान, बेले तेरी गुर बधाई, जस जोड़ गेशो भाट बनाइया, सालों 17 से 38 रकाबगंज के मलाहान कंगनों की जोड़ी, मोहरों की माला भाटों को पहनाई। ऐसा इतिहास, ऐसी काव्य रचना को हम उसमें से अगर अर्थ निकालते हैं तो ये इतनी ही काव्य पंक्ति और ऐसे ही भाटवे की
इन पंक्तों में से ही एक स्वतंत्र अपना व्याख्यान भी साझा हम कर सकते हैं। इतना ये दैदीप्यमान इतिहास के बारे में हम जो बात ध्यान में लेते हैं, तो वो बात भी हमें क्या करना चाहिए, ध्यान में लेकर हमें क्या करना चाहिए, ध्यान में लेकर आगे जाना चाहिए। और लक्की शाह बंजारा की जो इन सब बातों को हम जब देखते हैं तो आपको पता है कि 1580 से लेकर 1680 के दरमियान करीबन 100 साल की उम्र पाने वाले लक्की शाह बंजारा की ये जो शहादत बोरी परिवार की जो दास्तान है, जिनके टाइटल हमने शहीद आजम लक्की शाह बंजारा दी थी। कर्नल मुल्तानी साहब ने मुझे पूछा कि अशोक जी ये तो खुद लक्की शाह बंजारा की तो शहादत भी हुई। मैं बोला शहीद आजम, आजम का मतलब होता है पराक्रमी, यानी अपने परिवार और अपने नातों पोतों के परिवार के 72 शहीदियों गुरु परंपरा के चरणों में भेंट चढ़ाने वाला ये पराक्रमी शहीद शहादतों का वो आजम है। इन सभी शहादतों का वो पराक्रमी व्यक्ति है। इसलिए उनको हमने क्या किया है, ये नाम देने के क्या किए यहाँ कोशिश की है। और इसीलिए लक्की शाह बंजारा के इस दोहे को लेकर आपको पता होगा कि सैला रस्तोगी ने बंजारा जिंदगी में अपनी जो बात छेड़ी है वो मुझे यहाँ साझा करना बहुत महत्वपूर्ण लगता है। उन्होंने कहा है कि ये उजड़ा हुआ चमन, ये उजड़ा हुआ चमन, ये उजड़ा कारवा, ये उजड़ा हुआ चमन, ये उजड़ा कारवा, कोई भी नहीं है हम पर मेहरबा। ये उजड़ा हुआ चमन, ये उजड़ा कारवा, कोई भी नहीं है हम पर मेहरबा। सोए सभी उदासी, सोए सभी उदासी, पीड़ा जगी जगी, शहादतों की बंजारा जिंदगी, शहादतों की बंजारा जिंदगी। ऐसी शहादतों भरी सिक्की पंथ में बंजारा जिंदगी को हाँ हम जब साझा करते हैं, उस समय लक्की शाह बंजारा एक वैश्विक स्तर पर के जो बड़े व्यापारी थे, उन्होंने अपना सभी देश विदेश में जो व्यापार उन्होंने जो साझा किया था, उन व्यापारियों की सभी बातों को अगर हम साझा करने की अगर कोशिश करेंगे तो हमें सर आपका म्यूट हुआ है। और सर अनम्यूट करिए। तो मुझे लगता है कि हाँ यहाँ हाँ लक्की शाह बंजारा की जो ये जो शहादत भरी जो दास्तान है, ये घर घर हमें पहुंचाने की क्या यहाँ जरूरत है। इसीलिए लक्की शाह बंजारा के अगर कुल 180 गांव है, उन 80 गांवों में से 80 गांव हमने खोज कर निकाले हैं। उसमें से हम तो ये देखते हैं कि उनका जन्म पाकिस्तान में भी हुआ होगा, तो वो रायसीना दिल्ली आकर वहां रुक गए थे। और दिल्ली की जो संसद की जो पूरी जमीन जो है, राष्ट्रपति भवन की जो जमीन है, ये करीबन अलग अलग 180 गांव की पूरी जो जमीन है वो पूरी लक्की शाह बंजारा की जमीन है। क्योंकि लक्की शाह बंजारा के पास रायसीना रहो, मालचा रहो और उसके आसपास की जमीन का मालकाना हक उनके पास था। 1911 के बाद ब्रिटिश सरकार ने ये बात तो उनके हक में उन्होंने ले ली। इसीलिए इन 122 गांवों का या 80 गांवों का मालिकाना हक जताने वाले, इतना ही नहीं, हिमाचल प्रदेश के लोहगढ़ के परिसर में उनके परिवार के सभी के नामों से यहाँ उन गांवों के नाम, वसंतगढ़ रहो या मणिगढ़ रहो या लक्कीगढ़ रहो, ऐसे सभी शहादतों के नाम उनके गांव के नाम से आज हमें वहां दिखाई देते हैं। इसलिए इन लक्की राय बंजारा की सभी बातों को हम जब साझा करते हैं, हम देखने की जब हम पवार सर अनम्यूट कीजिए। हाँ अनम्यूट उधर से किया हाँ जा हाँ, रहा है। शुरू करो हाँ बीच में उधर से किया जा रहा है, उधर से किया नहीं, जा नहीं, रहा नहीं, है। नहीं, हाँ नहीं, तो नहीं। इसलिए यहाँ लक्की शाह बंजारा के ऐसे देदीप्यमान इतिहास के विश्व के इतिहास को अगर हम 8 बेटों का नाम भी उजागर करेंगे, तो जिसमें अनगाइया रहो, हेमचंद्र रहो, हरी रहो, हीरा रहो, पंड्या रहो, बक्सी रहो, बाला रहो, जवाहर रहो, ऐसे 8 बेटों का शहादत भरा इतिहास, जिन्होंने अपना जो शहीद है अनंतपुर रहो, अनंतपुर में जवाहर ने फतेहगढ़ किले में अनंतपुर में उन्होंने अपनी शहादत दी थी। हेमा ने तिरथगढ़ में अपनी शहादत दी थी, जो अभी अनंतपुर में हमें
जो दिखाई देता है। नगैया जो सबसे बड़ा बेटा था, जो गुरु हर राय के सेना का वो सेना नायक था, सेनापति था, ऐसा नगैया का अमृतसर में तथा हीरा पुंडा बख्शी बाला ने दिल्ली में अपनी शहादतों की भेंट इस मातृभूमि को चढ़ाई थी। ऐसी मातृभूमि की शहादतों की भेंट चढ़ाने वाले ऐसे लक्की शाह बंजारा के पुत्र का अगर हम इतिहास अगर देखते हैं तो भारतवर्ष में हमें शहादतों का इतिहास जो हाल में हमें जो दिखाई देता है, उससे भी मध्यकाल में, प्राचीन काल में, या अगर राजा भोज के भी काल से अगर हम बंजारों का संतला पवार से भी 911 से भी हम ये वंशावली का इतिहास भी अगर हम सामने लेने की यहाँ कोशिश करते हैं तो हमें ये बात दिखाई देती है कि पवार परिवार जो जिस परिवार ने लक्की शाह बंजारा के जो समधी माईदास थे, उनके पिताजी बल्लूराय बिजरावत थे, जिन्होंने 5 युद्धों में सिक्की इतिहास में 5 युद्धों में मिर्जा मीर, मेहरम खान, जकरिया खान, मुर्तजा खान जैसे सुरमाओं को, मुगल इतिहास के सुरमाओं को मौत के घाट उतारा था। ऐसे सुरमाओं का इतिहास से नाता रखने वाला लक्की शाह बंजारा का जो इतिहास है, ये बहुत महत्वपूर्ण और शहादतों भरा इतिहास है, ऐसा हम कह सकते हैं। इन लक्की शाह बंजारा के परिवार का अगर हम पहले गुरु से लेकर 10वें गुरु तक का अगर नाता हम देखने की अगर कोशिश करेंगे तो गुरु नानक देव जी का नाता लक्की शाह बंजारा का, उनके जो दादा थे, परदादा थे, पुरुषोत्तम जी, ठाकुरदास जी और गोदू थे, उस समय गुरु गोविंद सिंह जी का पहले उदासी से मर्दाना, और वो जब देश विदेश में उदासी के लिए, प्रवचन के लिए और अपनी ज्ञान की धारा, सब मानवता की ज्ञान की धारा गुरु नानक देव जी ने विश्व पर फैलाने के लिए जो वो निकले, उस समय से लक्की शाह बंजारा के परिवार से गुरु नानक देव जी का पहले से उनका नाता है। और आपको पता होगा कि जब 1507 से लेकर 1515 तक गुरु नानक देव जी और हरिद्वार रहो, अयोध्या रहो, प्रयाग रहो, काशी रहो, गया रहो, पटना रहो, आसाम रहो, जगन्नाथपुरी रहो, रामेश्वर रहो, सोमनाथ रहो, द्वारका रहो, बीकानेर रहो, ऐसे दिल्ली, पानीपत, कुरुक्षेत्र, लाहौर, मुल्तान, ऐसा भ्रमण करते करते मक्का मदीना तक ये जो पहुंचे, तो ऐसे सभी समय पर गुरु नानक देव जी का लक्की शाह बंजारा के पिताजी, दादाजी, परदादाजी से उनका नाता यहाँ हमें दिखाई देता है। इसलिए हमें गुरु परंपरा का ये जो दैवी प्रमाण जो इतिहास है वो पहले गुरु के समय हमें यहाँ दिखाई देता है। और आपको पता होगा कि गुरु नानक देव जी से उस समय उनका जो नाता हम यहाँ दिखाई देता है, तो उस समय गुरु नानक देव जी ने लक्की शाह बंजारा के परिवार को ये आशीर्वाद दिया था और ये संकल्प किया था कि आगे चलकर आपके परिवार का अच्छा होगा, आप अच्छी विचारधारा को लेकर चलिए, आपका अच्छा होगा। और ऐसे अलग जाति धर्म पंथ को उन्होंने मानवतावादी विचार देकर इस विश्व के विचार को सही मानो सर्जित करने का काम गुरु नानक देव जी ने उस समय किया था। मैं अगर एक बात मैं अगर कहूँ तो आपको पता होगा कि हमारे आदि ग्रंथ में या गुरु ग्रंथ साहिब में बंजारों के बारे में करीबन 90 बार अलग अलग श्लोकों में उनका नाम उजागर होना, यही सही मानो एक अपने आप में एक बड़ा इतिहास और ऐतिहासिक बात है। ऐसे हम क्या कह सकते हैं, यहाँ कह सकते हैं। अगर गुरु नानक देव जी के बारे में डॉक्टर कृपाल सिंह जी ने जो अपनी किताब जो लिखी है, उन्होंने इस बात का उन्होंने उसका जिक्र किया है। और उसमें जिक्र में ये भी बात हमें ध्यान में आती है कि गुरु गोविंद सिंह जी और गुरु नानक देव जी के समय से सभी गुरु से इनका नाता हमें क्या देता है, दिखाई देता है। इसलिए आज भी अगर हम देखते हैं कि गुरु नानक देव जी जिस तांडे में गए थे, उस तांडे का नाम भी नानक देव जी के नाम से हमें यहाँ दिखाई देते हैं। इसीलिए आज भी अगर हम फैजाबाद जिले में जाते हैं और वहां देखते हैं तो वहां तांडों से गुरु नानक देव जी का अपना एक अलग सा नाता था, अलग सा एक रिश्ता था। और इसीलिए गुरु नानक देव जी का गुरु परंपरा में बंजारों से एक अनूठा नाता होने के हमें कई प्रमाण यहाँ मिलते हैं। दूसरे गुरु की अगर हम बात करें, गुरु अंगद देव जी की अगर हम बात करें,
तो गुरु अंगद देव जी जो सिखों के दूसरे जो गुरु थे, उन्होंने जाति पाति का भेदभाव सही मात्रा में मिटाने की प्रथा चलाई और पंजाबी भाषा का प्रचार और प्रचार उन्होंने शुरू किया। और गुरु अंगद देव जी ने के समकालीन लक्की शाह बंजारा के पिता गोदू ठाकुर और समधी उनके लक्की शाह बंजारा के समधी जो महिदास है वो, और उनके दादा मुला चहाड़ वगैरह बिंझा परिवार के जो लोग हैं, नानू वगैरह, इनसे उनका नाता था। और इतना ही नहीं तो अगर हम गुरु अमरदास जी की समय की अगर भी हम बात करते हैं तो उस समय भी गोदू ठाकुर और इनका गुरु परंपरा से अपना एक नाता था। इतना नहीं, जिन्होंने अमृतसर का जो निर्माण किया वो गुरु रामदास जी के समय भी अगर हम इन बातों का जिक्र हम करने की कोशिश करते हैं तो सम्राट अकबर ने जो विचार दिया था, उस सम्राट अशोक का विचार और आचार वो भी उन्होंने आगे बढ़ाने का काम गुरु परंपरा ने किया था। और सम्राट अकबर ने भी गुरु रामदास जी के पंजाब के अपने प्रांत का जो टैक्स था, जो कर था, वो भी कम करने का काम यहाँ किया था। और आपको पता होगा कि गुरु परंपरा में अगर जब हम गुरु अर्जुन देव से सिखों के इतिहास में एक अलग सा मोड़ आ गया। और आपको पता होगा कि उस समय जब गुरु अकबर के जो बेटे हैं जहांगीर, उस समय उनका जो बेटा था तो उन्होंने खुसरो ने बगावत कर दी और उसको पनाह गुरु अर्जुन देव ने दी, ऐसा आरोप उन पर हुआ। और इतना ही नहीं तो अकबर काल में गुरु अर्जुन देव ने जो अधिग्रंथ का निर्माण किया, पांचों गुरु के विचारों को, अलग अलग संतों को, कवियों को और अलग अलग जातियों के संतों को एकत्रित लाकर उनका विचार लेकर उन्होंने अधिग्रंथ का जो निर्माण किया था, तो उनका प्रचार और प्रसार अर्जुन देव का विश्व पर बढ़ता जा रहा था। और ऐसे समय में ऐसे विचारों को नजर नहीं लगी, ऐसा नहीं हो सकता। और इसीलिए ऐसे विचार को नजर लगाने का काम जहां अकबर और जहांगीर के इनके समय में लगाने का यहाँ कोशिश की। और इस कारण गुरु अर्जुन देव को जिस तरीके से शहीद किया गया, वो इतिहास अपने आप में शहादतों के सरताज के तौर पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ कह सकते हैं। इसीलिए उसी समय की अगर हम बात करेंगे तो हेमचंद्र बंजारा, जिस हेमचंद्र बंजारा का भी संबंध हम इस सिखी पंथ से हम जोड़ सकते हैं। जो हेमचंद्र बंजारा परिवार से ये थे और दिल्ली का तख्त उन्होंने 29 दिन उन्होंने संभाला था। उस पर एक स्वतंत्र मेरी एक खंड और एक कड़ी मैंने लिखित स्वरूप में मैं तैयार कर ली है। ऐसे सिखी पंथ में गुरुजी अर्जुन देव के समय भी खुसरो और उनसे जो बगावत की थी उसका आरोप कर गुरुजी अर्जुन देव को प्रमुख था, वो अकबर के पुत्र ने जो तार कर उन्हें शहीद किया। तो ये शहादतों का इतिहास से भी नाता बल्लूराय भिंजरावत से हमें दिखाई देता है, क्योंकि बल्लूराय भिंजरावत ऐसा एक योद्धा था जिन्होंने खासकर अमृतसर के युद्ध में जिसको हम मुर्तुजा खान को मारकर गुरु अर्जुन देव के और उनके परिवार के 72 शहादतों का इतिहास का बदला बल्लूराय भिंजरावत ने लिया था। और बल्लूराय भिंजरावत कौन है? लक्की शाह बंजारा का। कि लक्की शाह बंजारा का जो बेटा माईदास है और उनके जो 12 जो बेटे उसमें मल्लुकी और माईदास थे, तो माईदास ये लक्की शाह बंजारा का भाई था और इसीलिए उनका जो समधी था वो माईदास था। इसीलिए ये गुरु परंपरा से लक्की शाह बंजारा और बल्लूराय भिंजरावत का पूरा परिवार गुरु परंपरा में तन मन धन और बलिदान से उन्होंने यहाँ क्या योगदान करने का क्या किया है, कार्य किया है। इतना ही नहीं तो गुरु हरगोविंद सिंह जी का भी हम अगर समय ले, जिस समय लोहगढ़ के निर्माण का कार्य 1635 में शुरू हुआ, ऐसे गुरु हरगोविंद जी ने किरतपुर जाकर वहां समकालीन लक्की शाह बंजारा, माईदास और उनके परिवार वालों को खासकर उनको साथ लेकर बहुत सारी लड़ाइयाँ उन्होंने लड़ी। और उन लड़ाइयों के समय आपको पता होगा कि लोहगढ़ जैसे किले का भी निर्माण उन्होंने किया कि 17 साल की कुल उनके काल के अंतराल में करीबन 12-13 साल उन्होंने इसके लिए साझा किए थे। और ऐसे किले के निर्माण के कारण, झील के निर्माण के लिए, बावड़ियों के निर्माण के लिए
अलग अलग वास्तुकलाओं को निर्माण के कारण आपको हमारा जो सिखकालीन जो इतिहास है उसको साझा करने का काम उनके बेटे नगैयार हो, उनके अलग अलग बेटों ने यहाँ करने का क्या किया था, काम यहाँ किया था, ऐसा भी अगर हम कहते हैं तो शायद वो गलत नहीं हो सकता। इसलिए इसी गुरु से भी उनका नाता हमें यहाँ दिखाई देता है। और शहीद मनी सिंह जी भी इन परिवार से, चारों पांचों गुरु से वो सम्मिलित थे। और इस कारण लोहगढ़ के किला के निर्माण के पश्चात गुरु हर राय का जो एक समय काल जो आता है, उस समय काल में भी हमें मक्कन शाह लुबाना, माहीदास, लक्की शाह और नठिया जो बल्लूराय बिंजरावत के जो बेटे और भाई जो परिवार वाले थे, उनसे भी गुरु हर राय से नाता हमें यहाँ दिखाई देता है। और इसीलिए ईस्वीसन पूर्व 1645 से लेकर 1657 तक ऐसे 12-13 साल के अंतराल में गुरु हर राय ने गुरु परंपरा में बंजारों को और अलग अलग जनजातियों के लोगों को एक साथ लेकर एक वैश्विक स्तर का मानवतावादी विचार यहाँ ये करने का काम उन्होंने किया है। 8वें गुरु की अगर हम बात करें, जो गुरु हर सिंह जी की समय सीमा जो हम देखते हैं तो कुल उम्र की 8 वर्ष कम उम्र वाले वो थे। गुरु हरकृष्ण जी जब दिल्ली पहुंचे तो वहाँ हैजे की बीमारी फैली हुई थी और ऐसे हैजे की बीमारी के लपेट में वो आ गए, चेचक की बीमारी के लपेट में भी आ गए। आपको पता होगा कि चेचक की बीमारी का इलाज करने का और ऐसे नैसर्गोपचार का भी ज्ञान, आरोग्य का भी ज्ञान ऐसे रूहानी ताकत वाले 10 गुरु के पास था। इतना ही नहीं तो लक्की शाह बंजारा के पूर्व पार प्राचीन काल से लेकर मध्ययुगीन काल तक और अर्वाचीन काल तक, और बल्लूराय बिंजरावत के पवार परिवार से लेकर प्राचीन काल से लेकर अर्वाचीन काल तक देश विदेश में अकाल दूर करना, चेचक की जैसी बीमारी दूर करना, इस लोगों का स्वास्थ्य भी ठीक करने का काम ये मानवतावादी विचार के लोग यहाँ करते थे। और उस समय गुरु हर राय ज्योति ज्योत समा गए। और उस समय आपको पता होगा कि जाते जाते उन्होंने कहा कि गुरु बकाला में है, तो उस समय बकाला में दर्जनों गुरु वहाँ घर घर जन्म लिए। उस समय आपको पता होगा कि इस परंपरा में तुम्हें आपको हमें पता है मक्कन शाह लुबाना का जो महत्वपूर्ण रोल है, जो 500 की सोने की मोहरे जो प्रास्ताविक में हमारे सिंह साहब ने जो बात साझा की, तो वो भी बात अपने आप में एक अनूठी है। तो वहाँ घर घर जाकर वो 2 और 5 सोने की सिक्के देते थे और उस सिक्कों को लेकर हर एक गुरु घर घर गुरु बन गए थे। मगर जब बकाला में गुरु है और जब गुरु तेग बहादुर के पास वो गए और वो अपने आचार विचार और इसमें लीन थे, उस समय उन्होंने अपनी 5 मोहरे सोने की ओर रखी। मगर गुरु तेग बहादुर ने कहा कि आपने तो 500 मोहरे देने का गुरु परंपरा में वादा किया था और आप ऐसे सिंह कैसे है कि आप अपने वचन से मुड़ जा रहे हो। उस समय उन्होंने कहा कि गुरु ला दो रे। और ऐसे गुरु परंपरा को सामने लाने वाला इतिहास मक्कन शाह लुबाना का इतिहास, उस मक्कन शाह लुबाना के इतिहास को भी हम शत नमन करते हैं। कर्नल मुल्तानी साहब ने मेरे लक्की शाह बंजारा और मल्लुकी के किताब को मक्कन शाह लुबाना अंबड़ के गुरुद्वारे में हमें बुलाकर हमारा सम्मान किया और वो हमारा नाम विश्व भर बढ़ाने का कर्नल मुल्तानी साहब, एसपी लुबाना, कक्कड़ साहब ने, यहाँ हमारे श्याम सिंह जी जादव ने किया। ये अपने आप में अद्वितीय बात है। और जो 9वां गुरु तो गुरु तेग बहादुर का समय अगर हम देखें तो गुरु तेग बहादुर के समय जो औरंगजेब जैसा बादशाह क्रूर कर्मा जो और विश्व में अपनी क्रूरता की बहुत सारी कहानियां जिन्होंने परिवार के लोगों को भी नहीं छोड़ा, उस समय गुरु तेग बहादुर के पार्थिव को, अपने पवित्र शरीर को उन्होंने उठाकर रखा बेच के खुद के घर को जलाकर ही सही मानो गुरु परंपरा की परंपरा का और विचारों को, मानवतावादी विचारों को उन्होंने क्या किया है, वहां साझा करने का यहाँ महान कार्य किया है। इसीलिए 1675 में जो शहादत हुई, वहां से सही मानो लक्की शाह बंजारा के शहादतों का इतिहास सही मानो वहां शुरू होता है। और उन इतिहास को लेकर हम बहुत सारी बातें चर्चा यहाँ कर सकते हैं। और आपको पता होगा कि 1303 में मालवा में जो पवार परिवार का राजा भोज से लेकर उनका जो सामंती जो नाता था पवार परिवार का, शहीद मनी सिंह और बल्लूराय बिंजरावत, हम कहते हैं कि राजा पंचपंचायत, राजा भोजेर सभा, ऐसे जो हम बंजारा समाज में जो
उनका नाम लेकर हमारी पंचायत की जो शुरुआत करते हैं, तो राजा भोज का नाता मैंने 2472 वर्ष का, यानी 472 वर्ष का स्वर्णिम वंशावली का इतिहास पर भी एक मेरा स्वतंत्र खंड है, जो शहीद आजम लक्की शाह बंजारा में मैंने 2472 वर्ष का वंश शहीद मनीष सिंह से लेकर धुमराज पवार, आदित्य पवार तक मैंने वंशावली का इतिहास में आपके किताबों में मैंने रखने की यहाँ कोशिश की है। और इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजा भोज के ये वंशज, जैसे कि वो उनका खून का नाता था, अगर हम ऐसा कहेंगे तो वो थोड़ा सा वहां गड़बड़ हो सकती है। राजा भोज का नाता, हमारे कुछ गड़बड़ करने वाले जो कुछ हमारे ज्ञानी लोग हैं, वो ये कहने की कोशिश करते हैं कि मेरा जो ज्ञान है तो उनका सामंती नाता था। जैसे शेरशाह सूरी के रियासत में, सल्तनत में हेमचंद्र बंजारा का नाता सामंती तौर पर था, सामंत के तौर पर था, मंत्री के तौर पर था, अधिकारी के तौर पर था, सेनापति के तौर पर था। वैसा सेनापति और सामंतों के तौर पर बंजारों का नाता राजा भोज से के परिवार से है। ये बात अभी स्पष्ट हो चुकी है। और इतना ही नहीं, जब हमने 10 खंड अलग अलग व्याख्यानों में परिभाषित कर साझा करने की जब कोशिश की है, तो रातों रात बहुत सारे इतिहासकार सामने आ गए। मुझे लगता है कि हम तथ्य को लेकर चले और तथ्य और सत्य को लेकर चले। अगर हम गुरु के बंदे हैं, हम बादशाह के 10 गुरु के अगर हम बंदे हैं, हम बंजारों के अगर हम बंदे हैं, मानवतावादी विचारों के अगर हम बंदे हैं, किसी इंसान ने 22 साल कड़ी मेहनत कर, हजारों ग्रंथ टटोल कर उन्होंने अगर 10 खंड लिखे, तो रातों रात ऑडियो और वीडियो कर्नल मुल्तानी जी रातों रात वायरल हो जाती है। ये भी बात सोचने लायक है। इतने साल गए, 500 550 साल गए, किसी ज्ञानी गर्जा सिंह के बाद बंजारों के इतिहास पर अपने नजर रखने की किसी ने कोशिश नहीं की। हमारा 8 अगस्त को ग्रंथ प्रकाशित हो गया और दूसरे तीसरे दिन से अभी अपनी अपनी कड़ियां वायरल करने का कोशिश किया। ये बात अलग है कि हम समाज के हित में ये सब कार्य कर रहे हैं। इसलिए बड़ी निम्रता के साथ मैं ये कहना पसंद करता हूं कि ईस्वी सन 1632 में जो हम बात गुरु तेग बहादुर जी के भी मालवा में गए थे, और वो मालवा में जाने के बाद अगर हम इन बात को भी ध्यान में लेते हैं, तो हमें ये बात दिखाई देते हैं कि देश विदेश में गुरु परंपरा के विचार को फैलाते समय मक्कन शाह लुबाना रहो, इन्होंने जो बात हमें जो की है, वो बात अपने आप में क्या है, अनूठी है। इतना ही नहीं, तो गुरु परंपरा में जो शहादतों की आखिरी समय में, आखिरी 5 मिनट में मैं ये बात खत्म करना मैं पसंद करूंगा, क्योंकि ये तो साल भर भी आपने अपने इस पर अगर लक्की शाह बंजारा के अलग अलग तरह के शहादतों पर अगर अलग से एक शहादत पे आप अगर व्याख्यान लेंगे, तो उस पर भी आपसे रूबरू होना मुझे पसंद होगा, मुझे अच्छा लगेगा कि ये शहादतों भरा इतिहास घर घर पहुंचाने की आज जरूरत है। मगर समय सीमा को ध्यान में लेते हुए मुझे जो समय सीमा दी गई थी, तो आखिरी 5 मिनट की समय सीमा में मैं बात आपको साझा करने की मैं कोशिश करूंगा। आपको पता है कि बाघ सिंह जो नडिया के परिवार का बेटा था, बल्लूराय बिजरावत के बेटे का परिवार का जो नाता है, उन नातों से अगर हम देखें तो बाघ सिंह ने फर्रुखसियार जैसे मोगली बादशाह को, उनके 8 अंगरक्षक को मारकर फर्रुखसियार बाघ सिंह के वार से बचते बचते रह गया। इतना ये दैदीप्यमान इतिहास अगर हम सामने लाते हैं, आगे पहुंचाते हैं, और इसलिए आपने हमें जो यहाँ ये करने का जो मौका हमें जो दिया, वो अपने आप में मेरे लिए गौरव की बात है। इतना ही नहीं है, हमारे भारतवर्ष के लिए नहीं, वैश्विक स्तर के लिए ये गौरवशाली बात है। इसलिए हमें इन बातों को भी ध्यान में लेना पड़ेगा कि लक्की शाह बंजारा के वंशज का अगर हम बात एक एक जगह निकालते हैं कि माईदास ने क्या किया, माईदास तो उनके बल्लूराय बिजरावत के बेटे थे और लक्की शाह बंजारा के वो समधी थे। और आपको पता होगा कि उनका बेटा शहीद मनीष सिंह जो बंद कटवाए, जो गुरु परंपरा में सिख इतिहास में अरदास में दयाला का जिक्र आता है, बचित्र सिंह जी का जिक्र आता है, शहीद मनीष सिंह जी का जिक्र आता है, बंद कटवाए। यानी भारतवर्ष के नहीं तो विश्व स्तर के करीबन 5 से 10 करोड़ लोग का आदि ग्रंथ में, गुरु ग्रंथ साहिब में ये बात साझा करते हैं और बंजारों के इन शहादतों को याद करते हैं। तो हमारा भी
भारतवर्ष के शासन स्तर पर विश्वविद्यालय का ये दायित्व बन जाता है। और ऐसे दायित्व निभाने में स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विद्यापीठ मेरा मात्र विश्वविद्यालय ने पहल की है, इसलिए उनका मैं शुक्रिया अदा करना, बार बार शुक्रिया अदा करना एक कृतज्ञता का लक्षण होगा। माईदास के बारे में आपको पता होगा कि गुरु हर राय को माईदास ने धर्मशाला बनाने के लिए 1 लाख सोने की मोहरा भेंट में चढ़ाई थी। और आपको पता होगा कि अगर पंडित चोखा राय द्वारा जो उद्धृत किया हुआ जो कोटेशन 1636 में लिखा गया जो कोटेशन है, अगर भाटवई से हम निकालते हैं तो उसमें कहा गया है कि माईदास शाहजहां को मिलिया वाकई हिंदू मुसलमान, यानी हिंदू और मुसलमान को जोड़ने का काम कर रहे थे, जो गुरु परंपरा में हो रहा है। धन माईदासा धर्म की धर्मशाला बढ़ाई, माईदासा शाहजहां को मिलिया वाकई हिंदू मुसलमान, धन माईदासा धर्म की धर्मशाला बढ़ाई, तेरा लंगर आबादान तेरी मदद गुरु चकवाला, दिया दान लाग दान जस चोरा चोखा भाट गवाइया। पंडित चोखा राय 1636 में ये जिनके भाई पंडित भीखा भाट जी की बानी भी गुरु ग्रंथ साहिब में भी दर्ज है। अलीपुर राज्य के माईदास जी ने धर्मशाला बनाने के लिए गुरु हरराय जी को 1 लाख रुपए की मोहरे भेंट में दी थी। इतना तनी दानी न्यायदानी और बलिदानी गुरु परंपरा के ये सिख सिंह और सिंहनी, ये अपने आप में बहुत बड़ा देदीप्यमान इतिहास भी हम क्या कर सकते हैं यहाँ साझा करने की कोशिश करते हैं। और आपको पता होगा कि सुहेला की पहली शहादत कही जाती है 1634 की, मगर सामर झील के युद्ध में बल्लूराय बिजरावत जब मिर्जा मीर और 1591 में मिर्जा मीर को उन्होंने मारा और 1592 के युद्ध में मेहरम खान को मारा, जो माता सीतो से ब्याह करने की इच्छा बादशाह अकबर ने जताई थी। उस समय 2 युद्ध मिर्जा मीर और मेहरम खान को बल्लूराय बिजरावत, जो माईदास के पिताजी बल्लूराय बिजरावत जो गुरु के बंदे थे, गुरु के शिष्य थे, सिंह थे, उस सिंह ने 5 युद्धों में अपने जोर दिखाए और उन्होंने 5 उनके सेनापतियों को मौत के घाट उतारा। माधोदास की पहली शहादत यहाँ दिखाई देती है। और उसके बाद आपको पता होगा कि भाई बल्लू पुत्र मुला का, पड़पोत्र रामचंद्र का, चंद्रवंशी भारद्वाज गोत्र बिजरावत परिवार का बंजारों की शहादत कहला। इसलिए ये भाटवई के अगर 72 शहादतों के भी इतिहास अगर हम यहाँ सर्जित करने की चर्चा करने की अगर हम कोशिश करते हैं तो वो अपने आप में क्या है, अलग इतिहास है। उसके बाद सुहेला का जो शहादत हुई, तो सुहेला की शहादत भी आपको याद होंगे कि भाई माईदास के पुत्र दयाला की चांदनी चौक में भी यहाँ शहादत हुई। आपको पता होगा कि भाई दयाला, जिसको दयाला भी कहते हैं, जो 11 नवंबर 1675 में उनकी शहादत सिख धर्म के सबसे शुरुआती और महान शहीदों में एक हम मानते हैं। और अपने साथियों भाई मतीदास रहो, भाई सतीदास रहो के साथ 90 गुरु तेग बहादुर जी के साथ भाई दयाला ने 11 नवंबर 1675 में दिल्ली के चांदनी चौक में उनकी शहीदी उन्होंने दी थी। ऐसे मोगली क्रूर कर्मा इतिहास को भी उन्होंने क्या किया था, अपनी शहादतों की भेंट उन्होंने क्या की थी, चढ़ाई थी। उसके बाद आपको पता होगा कि हटीचंद, इन्होंने भी अपनी भगनी की लड़ाई में शहादत यहाँ देने का प्रमाण हमें दिखाई देता है। भाई सोहन चंद जो पुत्र माईदासा का था, जो लकीराय के जो समधी थे उनका लड़का, उन्होंने भी भगनी के युद्ध में अपनी शहादत दी थी। इतना ही नहीं तो भाई लूना सिंह, इन्होंने भी माईदासा के जो पुत्र बल्लू का जो ये था हटीचंद जो था, उस समय भी उन्होंने अपनी भाई लूना पुत्र माईदास के इन्होंने भी शहादत 20 नवंबर 1693 में देना का हमें प्रमाण यहाँ मिलता है। उसके बाद कलियन सिंह पुत्र दयाला का, जिन्होंने भी शहादत 1700 में आनंदगढ़ में देने का हमें यहाँ प्रमाण यहाँ मिलता है। भाई भगवान सिंह जो पुत्र मनीष सिंह का था, और मनीष सिंह ये लकी शाह बंजारा के जवाई थे, तो इसीलिए माता सीतो उनसे ब्याही थी, तो इनकी भी शहादत 1700 में यहाँ हमें दिखाई देती है। और राजा अजमेर चंद ने के समय फतेहगढ़ किले में जो धावा बोला था, उस समय भी इन्होंने शहादत देने का यहाँ पर प्रमाण हमें क्या होता है, मिलता है। नंद सिंह भाई अलम सिंह दरिया का पोता, भाई बाग सिंह पुत्र राय सिंह का और पोता माईदास का, यानी माईदास का पोता
रायदास और बाघ सिंह, जिन्होंने सही मानो फर्रुख सियार से 2 हाथ लेकर भी अपनी शहादत यहाँ चढ़ाई थी। राजा अजमेर चंद ने 1700 आजम आनंदगढ़ में के किले में जो छापा बोल दिया था, धाबा बोल दिया था, उस समय की ये शहादतें हमें क्या होती है यहाँ दिखाई देती है। आखिरी समय में मैं जाते जाते इन शहादतों की 2 मिनट में ये बातें ये कर मैं इस व्याख्यानमाला का समारोप करना मैं उचित समझूंगा कि माइदासा के जो दो पुत्र है, जो मुला के एक और निर्भयगढ़ की लड़ाई में भाई मथुरा जी ने सिंह ने इन्होंने शहादत दी थी। और आपको पता होगा कि भाई गोकुल सिंह रहो, उसके बाद आपको पता होगा कि भाई जीवन सिंह रहो, आपको पता होगा कि भाई प्रेमा सिंह रहो, जो मनी सिंह के चचेरे भाई थे, जो भाई उदय सिंह रहो, जो मनी सिंह का पुत्र था और माइदास का पोता था। इतना ही नहीं तो बचित्र सिंह, जिसके बारे में मैंने हाल ही में शुरुआत में भी आपसे मैंने दोहा बोला था, अगर बचित्र सिंह की अगर हम इन सब बातों का अगर जिक्र करते हैं तो भाई बचित्र सिंह की जो शहीदी है, वो भाई बचित्र सिंह की शहीदी भी हमें यहाँ दिखाई देती है कि आपको पता होगा कि 1705 में जब बचित्र सिंह की शहीदी हुई तो ये अपने आप में एक अनूठी आपको मालूम है कि मुमताज और बचित्र सिंह का रूहानी जो नाता है, जो मुमताज 131 साल जीती रही और एक दिन का जिस्मानी नाता था, ये रूहानी नाता था। क्योंकि आपको पता होगा कि निहंग खान कोटला में आज भी उनका गुरुद्वारा वहां चलता है। और आपको पता होगा कि बचित्र सिंह रात के मध्य प्रहर उन्होंने गुरु परंपरा में गुरु गोविंद सिंह जी के साथ युद्ध में वो घायल हो गए थे। गुरु जी ने उनका सेवा की और आखिर में इस गुरु के सिंह ने गुरु जी से कहा कि गुरु आप लाखों के दाता है, मैं तो अकेला हूँ, मुझे छोड़ दो। और वो निहंग खान पठान के घर उन्होंने मालूम है कि आपको बचित्र सिंह ने उन्होंने छोड़ दिया और उनकी सेवा उनकी बेटी मुमताज ने की। ऐसी एक सत्य कथा पर आधारित एक रूहानी रिश्ते की ये जो गुरु परंपरा की जो रूहानी जो बात है, ये अक्सर हम भूल जाते हैं। इस पर एक अलग सा ये हो सकता है कि लोहगढ़ के युद्ध में आपको पता होगा कि बचित्र सिंह के एक भाले ने युद्ध का रुख ही बदल दिया था और इसीलिए मदमस्त हाथी को उन्होंने अपने जो दूसरी सेना जो है, शत्रु की सेना है, उनके तरफ उन्होंने पलटा दिया था। और मनी सिंह के 3 पुत्र के साथ पोते और चमकोर की शहीदी में मनी सिंह के पुत्र भाई अनेक सिंह रहो, भाई अजब सिंह रहो, भाई अजब सिंह रहो, इनकी भी शहादतें हमें यहाँ दिखाई देती है। माइदास के पुत्र राय सिंह रहो और 2 पोते मुक्तसर की लड़ाई में भी वो शहादत को प्राप्त हो गए थे। और इतना ही नहीं दोस्तों, आपको पता होगा कि ये जो सब बातें हैं, चापरचिरी की लड़ाई रहो जिसमें संग्राम सिंह, भाई बबू सिंह, फतेह सिंह, इनकी भी शहादत हमें यहाँ दिखाई देती है। इतना ही नहीं तो माइदास के जो पुत्र भाई जेठा सिंह जो है, भाई रूप सिंह जो है, भाई हरि सिंह जो है, इन्होंने अलीवाल की लड़ाई में भी अपनी गुरु परंपरा में शहादत देने का इतिहास हमें दिखाई देता है। मनी सिंह के पोते ने भी बिलासपुर की लड़ाई में, सडौरा की लड़ाई में भी अपने जोहर दिखाई थे और उन्होंने भी अपनी शहादत गुरु के चरणों में अर्पित की थी। नटिया के पुत्र जो लक्की शाह बंजारे के 5 बेटों के कुताब मीनार और अलोवाल की लड़ाई में शहादतें हुई थी, उनमें भगवंत सिंह रहो, बाज सिंह रहो, कोयर सिंह रहो, श्याम सिंह रहो, बगेश्वरी रहो, नटिया सिंह रहो, उसका पोता जो है, इनकी शहादत 1716 में भी शहीद कुतुब मीनार दिल्ली में भी यहाँ होने का प्रमाण हमें यहाँ मिलता है। इतना ही नहीं, सिंह तो सिंह, गुरु परंपरा के सिंह ने भी अपने युद्ध कला में निपुण रहती थी। और इसीलिए हमें यहाँ दिखता है कि मणि सिंह की जो धर्म पत्नी थी, लक्की शाह बंजारा की जो बेटी थी बसंत कौर, जो मूल माता सीतो जिसको कहते हैं, लक्की शाह की इकलौती बेटी, उनकी लड़ाई जो हुई वो 1734 में लाहौर में उन्होंने शहादत यहाँ पाई है। और इसीलिए मनी सिंह की पत्नी की भी शहादत हमें यहाँ दिखाई देती है कि माता गुजरी के बाद वसंत कौर का नाम सिक्खी इतिहास में बड़े गौरव के साथ यहाँ लिया जाता है।
इसलिए आखिरी जाते जाते मैं कहना ये पसंद करूंगा कि माई माधवदास की शहादत सांबर झील में 1591, भाई नानू की शहादत सुयाला में, भाई बल्लू की शहादत अमृतसर में, भाई सुयाला के भाई माईदास की जो लक्की शाह के दामाद थे उनकी भी शहादत 1635 में यहाँ हमें फगवाड़ा में होती हुई दिखाई देती है। भाई लक्की शाह की शहादत नहीं हुई, वो अपने उम्र के करीबन 100 साल 2 महीने कम इतनी उम्र दराज वो रहे और उनके परिवार के लोगों ने जो शहादत दी है उसमें हटीचंद रहो बगनी की लड़ाई में, सोहन चंद रहो गुलेर की लड़ाई में, नानू रहो लोहगढ़ की लड़ाई में, गुलेरी की लड़ाई में। और इतना ही नहीं तो लोहगढ़ की जो लड़ाई 1700 में लड़ी गई उसमें आपको पता होगा कि कलियन सिंह रहो, बाग सिंह रहो, नंद सिंह रहो, भगवान सिंह रहो, अलम सिंह रहो, सुखा सिंह रहो, बलराम सिंह रहो और जवाहर सिंह रहो, इन्होंने अपनी शहादत दी। निर्मोरीगढ़ में भी मथुरा सिंह और गोकुल सिंह ने अपनी शहादत देने का प्रमाण हमें दिखाई देता है। इतना ही नहीं हेम सिंह हाड़ी इनकी भी शहादत हमें अनंतपुर की लड़ाई में हमारा दिखाई देती है। उदय सिंह, बच्चीधर सिंह, इनकी शहादतों के बारे में तो हमने चमकौर की लड़ाई की तो हमने यहाँ चर्चा ही कर ही ली है। और ऐसे शहादतों का जो इतिहास है वो अपने आप में एक अनूठा और स्वर्णमय इतिहास हमें यहाँ दिखाई देता है। इसीलिए मैं जाते जाते ये कहना मैं पसंद करूंगा कि कौम मेरी लड़ती रही, कौम मेरी मरती रही मुल्क के गद्दारों से लड़ लड़ कर, कौम मेरी मरती रही मुल्क के बंदारों से लड़ लड़ कर। इधर गद्दार अमीर बन गए, देशभक्त विमुक्त बन गए, इधर गद्दार अमीर बन गए, देशभक्त विमुक्त बन गए। शहादतों के इतिहास में देखो इस गद्दार देखो वजीर बन गए। ऐसे गद्दारों को सबक सिखाने का काम गुरु परंपरा के पहले पातशाह से लेकर आखिरी पातशाह तक करने का काम तन मन धन न्यायदान और बलिदान से सर्जित करने का प्रमाण विश्व स्तर पर कहीं भी नहीं यहाँ मिलता है। और इसीलिए ऐसे धन मन धन न्यायदान और बलिदान से त्याग से शहादतों की भेंट विश्व को चढ़ाने वाले ऐसे गुरु परंपरा के बंजारों के इतिहास को आज घर घर पहुंचाने की जरूरत है। इसलिए मैं जाते जाते ये कहना पसंद करूंगा कि द्वंद्व कहां तक पाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए। द्वंद्व कहीं का है कि गुरु परंपरा में किसी जात धर्म पंथ को कहीं भेदभाव नहीं था। इसीलिए इस बात का द्वंद्व हम हमारे गुरु परंपरा के हमें सिख पंथियों को ये बात हमें ध्यान में लेनी पड़ेगी, इस बात को हमें उजागर करने की जरूरत पड़ेगी कि कोई लखोपति है, कोई करोड़पति है और कोई रोडपति है। तो ऐसे गुरु परंपरा को तन मन धन से बलिदान नौछार करने वाले इन 72 योद्धाओं के लिए हम एकत्रित आकर हम कुछ गुरुद्वारे, कुछ धर्मशाला, कोई शिक्षा संस्थान, कोई शोध संस्थान बना सकते हैं क्या? मेरा बड़ा नम्र निवेदन है कर्नल मुल्तानी साहब से, यहाँ के गुरुचरण सिंह साहब से, कुलवंत सिंह साहब से, दीपक सिंधे साहब से, हमारे उद्धव जी भोसले साहब से, सुनील जी व्यवहारे से, डॉक्टर वसंत राठौड़ से, इतना ही नहीं तो उपस्थित सभी सज्जनों से मेरा बहुत नम्र निवेदन है कि अगर हम 10 गुरु के सिंह है, चेले है, विचारकों के सिंह है, जाति बोध को वहां कोई भेदभाव नहीं है, तो कोई लखोपति, कोई करोड़पति और कोई रोडपति अगर है तो उनको आगे लाने की जरूरत है। ऐसा ही प्रयास कर्नल मुल्तानी साहब ने, कक्कड़ साहब ने, रवाना साहब ने, इन्होंने खासकर अंबड़ के गुरुद्वारा में शिक्षा के केंद्र अभी खड़े किया जा रहे हैं। ऐसे शिक्षा के केंद्र हर तांडी वाड़े बस्ती में अगर हम खड़े करते हैं तो ये जो धर्मनिरपेक्षता का जो इतिहास है ये घर घर हम पहुंचा सकते हैं। इसलिए इस बातों का द्वंद्व है। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि इन 72 शहीदियों को लेकर क्या हम 72 गुरुद्वारे बनाने वाले हैं? इन 72 शहीदियों को लेकर हम क्या 72 धर्मशाला बनाने वाले हैं? क्या इन 72 शहीदियों को लेकर हम 72 प्रकार की अलग अलग शिष्यवृत्तियां शिक्षा के लिए, मानवीय गुंतवणूक के लिए हम कुछ करने वाले हैं? इसलिए मेरे विचार और आचार और सदाचार में अगर कोई खोट है, अगर मैं गुरु का बंदा हूं, हम अगर गुरु के बंदे हैं, तो इस बात का आत्म परीक्षण आज शहीद दिन के अवसर पर स्वामी रामानंद तीर्थ विश्वविद्यालय के
गुरु गोविंद सिंह जी संशोधन केंद्र के माध्यम से अगर विश्व स्तर पर ये व्याख्यानमाला का प्रयोजन और अगर आयोजन है, अगर प्रासंगिकता है, ये सही मानो हमें सार्थक अगर करनी है, इस द्वंद्व को अगर हमें मिटाना है, तो द्वंद्व कहां तक पाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए। तू है लक्की शाह बंजारा का, तू है लक्की शाह बंजारा का, और 200 गुरु का बंधा फेंक भाला, फेंक भाला। ये संशोधन का, गुरु परंपरा का जो जहां तक जाए, फेंक भाला, ये भाला जहां तक जाए, ऐसे संशोधन का भाला मैंने 10 खंडों में तन मन धन से सर्जित करने का काम मैं और मेरे धर्मपत्नी डॉक्टर सुनीता राठौड़, जो राज्यांग भाषा में वरिष्ठ अधिकारी शिक्षण तज्ञ है, उन्होंने यहाँ किया है। सिर्फ अभी मुल्तानी साहब बलिदानी बाकी है, उतना अगर आप समझ सकते हो तो हमने जो संशोधन कार्य किया है, उस संशोधन कार्य को चुरा कर रोज वीडियो ऑडियो वायरल किए जा रहे हैं। इसे विश्वविद्यालय के स्तर पर दीपक शिंदे जी और उद्धवराव जी भोसले सर को और हमारे जीवस्य कंठ मित्र इस प्रो विशी बिसेन सर से और सभी सिक्की पंथियों से, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से, बीबी जागीर कौर से मेरा नम्र निवेदन है, इस देश के प्राइम मिनिस्टर से और मुख्यमंत्री हमारे महाराष्ट्र से ये निवेदन है कि हमें इन बातों को पहल कर इस 10 खंडों में से 8 खंड जो अभी बाकी है, वो अलग अलग भाषा में प्रकाशित होकर अगर वो उजागर हो जाते हैं, विश्व स्तर पर अगर चले जाते हैं, तो मैं समझूंगा कि गुरु परंपरा में हमने जो वचन गुरु से लिया है, जो अरदास में हम गुरु वचनों को रोज याद 2 बार करते हैं, ऐसे करीबन 5 करोड़ और बंजारे 8 करोड़, ऐसे 12 करोड़ समाज, इतना ही नहीं तो अलग अलग जातियों के विश्व स्तर पर करीबन 20 से 25 करोड़ गुरु परंपरा को निभाने वाले, मानने वाले धर्मनिरपेक्ष पातशाहों के इतिहास को हमें अगर सर्जित करना है, तो हमें तन मन धन से और विचारों से और आचारों से इसे सर्जित करना है, खड़ा करना है। मुझे इस विश्वविद्यालय ने बुलाया, मुझे इस काबिल समझा, और मुझे पहले व्याख्यानमाला के लिए इतना ही नहीं तो सरस्वती महाविद्यालय के आनंद भंडारी साहब रहो, और वह उस संस्था के निमानीवार साहब रहो, सुनील जी व्यवहार रहो, इन्होंने मुझे बुलाया, मुझे आपसे रूबरू होने का मौका दिया, इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा कर मैं यहाँ रुकता हूँ। और जाते जाते मैं कहूँगा, कमबख्त हवा का रुख बदलने के खातिर, कमबख्त हवा का रुख बदलने के खातिर एक आंधी की जरूरत है, कमबख्त हवा का रुख बदलने के खातिर एक आंधी की जरूरत है। लपटों से झुलसी की तकदीर बदलने के खातिर, लपटों से झुलसी दुनिया की तकदीर बदलने के खातिर गुरु परंपरा के आचार विचार और सदाचार को आगे ले जाने की जरूरत है। लक्की शाह बंजारा और गुरु परंपरा के विचारों को आगे ले जाने की जरूरत है। धन्यवाद। सत श्री अकाल। वाहेगुरु की खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सर धन्यवाद। प्रोफेसर डॉक्टर अशोक पवार ने पराक्रमी महायोद्धा लक्की शाह बंजारा का त्याग, बलिदान और उनके इतिहास को जिस प्रकार से उजागर किया है, समय की कमी, किंतु उस कम समय में अत्यधिक मौलिक इस प्रकार का इतिहास आपने हमारे सामने रखा। अनेक विद्वज्जन यहाँ पर मौजूद थे इस संगोष्ठी में। सही अर्थों में यह संगोष्ठी राष्ट्रीय संगोष्ठी रही, क्योंकि बाहर से भी यहाँ पर विद्वान उपस्थित थे, विविध विश्वविद्यालय से जुड़े हुए थे, और आपने यह एक संकेत के रूप में आपने उनके सामने संशोधन का विषय उनके सामने रखा है। अनेक विविध विश्वविद्यालय के संशोधक भी, जो छात्र है इतिहास और हिंदी तथा अन्य भाषाओं के, वो भी इस संगोष्ठी के साथ जुड़े रहे। अखंड यह संगोष्ठी चलाने के लिए, क्योंकि ये अत्यधिक इस प्रकार का दुर्गम, इस प्रकार का इलाका है, यहाँ पर नेट का प्रॉब्लम, किंतु सेट प्राइड नाम का यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट है, सारंग वाकुड़ीकर जो खुद एक आईटी कंपनी चलाते हैं, उनका सहयोग हमको प्राप्त हुआ। मैं समय आपका ज्यादा न लेते हुए मैं पहले प्रोफेसर डॉक्टर दीपक शिंदे सर, जिन्होंने इस संगोष्ठी की अनुमति के लिए जो कुछ तकनीकी इस प्रकार की बातें थी एडमिनिस्ट्रेटिव, वो सर ने की, और पहले ही दिन, पहले ही फोन पर ऐसी संगोष्ठी मुझे तो बहुत आनंद होगा और हम करेंगे और आगे चलकर भी इसको चलाते रहेंगे, ऐसा सर ने कहा।
मैं उनका और सेट ट्राइब का धन्यवाद अदा करता हूं। और अगला धन्यवाद ज्ञापन के लिए प्रोफेसर डॉक्टर दीपक जी शिंदे सर, गुरु गोविंद सिंह जी अध्यासन केंद्र तथा संशोधन केंद्र, स्वामी रामानंद तीर्थ विश्वविद्यालय नांदेड़ के संचालक माननीय डॉक्टर दीपक शिंदे सर से निवेदन करूंगा कि आप इस कार्यक्रम का धन्यवाद दें और कार्यक्रम का समापन। फीडबैक एक सूचना है सर, एक मिनट, फीडबैक लिंक तुरंत हम दे रहे हैं, वो फीडबैक लिंक आपको मिल जाएगी। आपकी जो सूचनाएं हैं बहुमूल्य है हमारे लिए और उन सूचनाओं का हम स्वागत करेंगे। आपको विश्वविद्यालय का प्रमाण पत्र आपको प्राप्त होगा, हाँ वह ईमेल पर प्राप्त होगा। आप कृपया करके अच्छी जानकारी उसमें भरिए। धन्यवाद। प्रोफेसर डॉक्टर दीपक शिंदे सर, संचालक स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय संचालित श्री गुरु गोविंद सिंह जी अध्यासन संकुल तथा संशोधन केंद्र नांदेड़। धन्यवाद सुनील जी, धन्यवाद पवार सर, आपने बड़े मौलिक विचार अत्यंत कम समय में यहाँ पर रखे। श्री गुरु गोविंद सिंह जी अध्यासन संकुल एवं संशोधन केंद्र स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विद्यापीठ तथा हिंदी विभाग सरस्वती विद्या मंदिर कला महाविद्यालय किनवट, इनके संयुक्त प्रावधान से शहीदी दिवस के अवसर पर रखे गए इस राष्ट्रीय वेद व्याख्यान में आपने उपस्थिति रखी। मैं स्वामी रामानंद तीर्थ विद्यापीठ के श्री गुरु गोविंद सिंह जी अध्यासन संकुल और संशोधन केंद्र तथा हिंदी विभाग सरस्वती विद्या मंदिर कला महाविद्यालय किनवट, इनकी ओर से इस विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर उद्धव भोसले सर, जो अत्यंत व्यस्त थे, उन्होंने अपना समय हमें दिया। इस विश्वविद्यालय के प्र कुलगुरु डॉक्टर जोगेंद्र सिंह बिसेन सर भी बहुत बिजी है, मीटिंग से वे हमें ज्वाइन कर चुके हैं, मैं इनका आभारी हूँ। सरस्वती विद्या मंदिर संस्था के अध्यक्ष पदाधिकारी नेमानीवार जी, कृष्ण नेमानीवार, प्राध्यापक डॉक्टर अशोक पवार जिन्होंने अपना वक्तव्य यहाँ रखा, सौभाग्यवती सुनीता पवार मैडम, प्राचार्य आनंद भंडारे, श्री गुरु गोविंद सिंह जी अध्यासन संकुल व संशोधन केंद्र के एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन सरदार लड्डू सिंह जी महाजन, सदस्य सरदार गुरुबचन सिंह छिलेदार, रविंद्र सिंह मोदी, डॉक्टर परविंदर कौर कोल्हापुरे मैडम, प्राचार्य डॉक्टर शेखर गंगुरवार, डॉक्टर तपन कुमार मिश्रा, डॉक्टर सुनील व्यवहारे, इस विश्वविद्यालय के परीक्षा एवं मूल्यमापन मंडल के संचालक डॉक्टर रवि सरोदे, और इस राष्ट्रीय वेब व्याख्यान को जिन्होंने ज्वाइन किया वो सभी प्राध्यापक, शिक्षक, शोधार्थी, विद्यार्थी, इन सभी का मैं आभारी हूँ जिन्होंने ये संगोष्ठी यशस्वी करने के लिए अपने टेक्निकल सपोर्ट दिया। वो वाकोडीकर, इस विश्वविद्यालय के टेक्निकल सपोर्टर, टेक्निकल टीम, और जहां से हम ये कर रहे हैं श्री गुरु गोविंद सिंह अध्यासन संकुल एवं संशोधन केंद्र के मीडिया डिपार्टमेंट के सभी प्राध्यापक, इन सभी का मैं आभारी हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय कुलगुरु माननीय डॉक्टर उद्धव भोसले साहब ने बताया है कि यह केंद्र संशोधन के केंद्र के रूप में काम करता है। सिख, पंजाबी भाषा, हिंदी भाषा, मराठी भाषा, इन सभी भाषाओं का संशोधन इस केंद्र में होता है। यह केंद्र उत्तरोत्तर आप सभी के सहयोग से आगे बढ़ाने का इस विश्वविद्यालय का प्रयत्न है और इसमें आप सभी का हमें सहयोग मिलेगा ऐसी अपेक्षा रखते हुए माननीय कुलगुरु महोदय के मान्यता से यह संगोष्ठी समाप्त हो गई ऐसी घोषणा मैं करता हूं। सभी को धन्यवाद।